बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आज की मीटिंग में हमें जो सपोर्ट करेंगे वो हमें करेंगे मोहम्मद अल हलाकी। मिस्टर हसन हमारे साथ हैं, मिस्टर हलाकी हमारे साथ हैं, मिस्टर हमजा हमारे साथ हैं, मिस्टर मयंक हमारे साथ हैं, मिस अजीज़ा हमारे साथ हैं, और कुछ लीडर हजरात हैं। तो आज हम जरा पहले व्हील ऑफ डैप के जितने भी इश्यूज हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अपनी असल मीटिंग जो आज एक कह सकते हैं कि आज की मीटिंग में कि इनोवेशन फैक्ट्री का एक नया जन्म होने जा रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी मामलात हैं व्हील ऑफ डैप से रिलेटेड, तो हम इन चीज़ों को जरा अपनी सीधा कर लें। उमर सर, काफी लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि यूट्यूब पे अगर मीटिंग लाइव है तो प्लीज शेयर कर दें यूट्यूब लिंक। ओके, मैं पता करता हूँ। अच्छा, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दो, और दूसरा ओके। तो हमारे साथ यहाँ पे दो लोग हम लेंगे लीडर्स में से, जो कि हमें वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे बिल ऑफ डैप से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन है वो बताएं, साथ साथ मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद और हसन उसका आंसर करेंगे। तो हमारे साथ हैं जी महेश शर्मा जी। जी महेश जी, जी माइक भाई। माइक ऑन करें जरा दोबारा से। जी। बिल ऑफ डैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम्म। वो बताएं, जो हेलो। लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या थे? यस, वन क्वेश्चन बाय किया जाए। जी जी, वन करें बाय करें वन। करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है बिल ऑफ डैप के बारे में कि जो लोग अर्निंग जो काम करना चाहते हैं इसके अंदर, उनका कहना है कि हमें पर डे लेवल इनकम मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। दूसरा, लोगों का कहना यह है ठहरे ठहरे कि ठहरे, एक एक करके, एक एक करके। जी। हसन, बिल ऑफ हाँ जी, डैप पे लेवल इनकम का क्या इशू चल रहा है? लेवल इनकम जा रही थी लोगों का, मैं चेक करवा लेता हूँ क्या इशू चल रहा है उसका। अभी जरा बट करके साथ साथ बताई जाओ इस मीटिंग में, ताकि हम इन चीज़ों को साथ साथ, और अगर आज नहीं है, नहीं जा रही तो कब जाएगी, ये सारी चीज़ें हमने आज कम्युनिटी को क्लियर करनी है, और जो बातें हम करेंगे उनको हमने पूरा फुलफिल करना है उन बातों को। मैं चेक करवा लेता हूँ, अभी मेरे पास इधर एक्सेस नहीं हो रहा। हालांकि से पूछ लें। यस मिस्टर मोहम्मद, व्हाट अबाउट बिल ऑफ डैप It लेवल doesn't. इनकम? Yes, yes, Mr. Omar, level income on staking, reward, team rewards. या टीम रिवॉर्ड और लेवल इनकम, यस। Yeah, it's distributed in database. What's the issue? Can you explain the issue that it's there? Nobody can receive. Nobody can receive on the application. I will check once I have. I'm Yeah, trying to connect yes, to the Mr. DB. I'm Hassan. not able to connect to the database right now. I'll check once I connected. Right. यूट्यूब पे मीटिंग लाइव हो चुकी है जी, आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो चुका है, तो आप लोग यूट्यूब पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज आपके जो भी मामलात हैं, कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपके इश्यूज हैं, उनको हम यहाँ पे शेयर भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि साथ साथ रिजॉल्व हों। जो भी मामलात हैं, अगर नहीं भी होते तो वो आपको उसका टाइमलाइन दे दी जाएगी, और जो टाइमलाइन होगी उसके ऊपर वो आपको इशू रिजॉल्व मिलेगा। इसीलिए आज हमने अपनी मेन जितने भी लोग इन प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं उन सारे लोगों को इस मीटिंग में लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग आपको इस मीटिंग और इसका पर्पज अच्छा लगेगा आपको। और मसला क्या आ रहा है असल महेश जी? जी, मसला तो भाई ये है ना कि लोगों को अभी कंफ्यूजन पैदा है कि वो पर डे जो काम किया जाएगा कि वो टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके एसओटी अगर लोग मिल जाए तो एक लोग तो उससे काम भी आपको कर सारा सकते हैं। मंथली आना है ना, जो मंथ के बाद हाँ होना हाँ जनरेट, वो आई थिंक होगा हाँ। 10th तक। ओके। 10th, यस, 10th या 11th मंथली मार्च आना का। तो मैं कंफर्म सेकंड कर मंथ का लूंगा है। कि वो मंथ का पूरा हो रहा है, चेक करके। हाँ जी, लॉ सेकंड वॉलेट मंथ का का। लॉ वॉलेट का सेकंड मंथ का नहीं आया है। लव वॉलेट का तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ था हमने। कहाँ आया है? मैं ओके, मैं वो भी चेक करवा लेता हूँ। आई थिंक वो हमने कर दिया था डिस्ट्रीब्यूट। मैं से ना ये सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनको नोट करती रहें, ठीक है? इसका मुझे मिनट्स और रिटर्न में भी दीजिएगा। ओके, मैं अभी नोट डाउन कर लेता हूँ अपने पास। जी। टॉप वॉलेट का कितने महीने की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है? आई थिंक मेरे दो ख्याल से महीने की नहीं हो चुकी थी। नहीं, एक ही महीने कोई थी।
मैं फिर भी चेक करवा लेता हूँ। आई थिंक हमने किया था इसका दूसरा मंथ का भी प्रोसेस किया था। शिवम आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बोल दीजिए जरा डेप के लिए। डेप के लिए अभी मैं थोड़ा सा बोले बोलूँगा। बोले 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 सर हसन भाई, कुछ लोगों का ना, जहाँ तक मैंने देखा है, अपने एंड पे चेक किया है, कुछ लोगों का जो फर्स्ट मंथ का 10% रिवार्ड आना था, स्टेकिंग रिवार्ड, वो नहीं आया है। कुछ लोगों का नहीं आया है। मैं यदि बोलूँ तो 99% लोगों का आ गया है, तो 1% यार फिर लोगों अगर का 99 का आ गया ना, फिर इस क्वेश्चन को ना करें, यहाँ कॉमन इश्यूज डिस्कस होंगे, आप सबके मुझे साथ शेयर बात कर करें। देना उनकी प्राइवेट में। वो मैं प्राइवेट भाई, वाले, वो हाँ कुछ लोगों वाले शेयर, प्राइवेट में डिस्कस करें। हाँ, तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कंप्लेन भी करवा दिया है ऑलरेडी। ओके, मैं सपोर्ट टीम से चेक कर लूंगा इसका। हाँ जी, अ, ठीक है। अच्छा एक हसन और सर सुने चीज, एक और चीज हसन, बिल ऑफ डैप में हमारी सपोर्ट का एक सेक्शन ऐड होना था, वो हुआ या नहीं हुआ? सर वो एडेड है Added है उस already। वहीं से तो सारी टिकट्स रेज होती हैं जिनको हम रिप्लाई करते बस हैं। ठीक है, जिसका भी अगर कुछ लोगों वाला कोई मसला है ना, तो वो वहीं पे टिकट जनरेट करें। ठीक है, वो पर्सनल में कोई किसी को ना भेजे, वो जिसको भी जो मसला, वो अपनी वहीं से अपनी सपोर्ट से वहां पे कांटेक्ट करे और वहां पे अपना टिकट जनरेट करे। हाँ जी महेश जी, बिल ऑफ डैप से रिलेटेड और क्वेश्चन? शिवम कोई और क्वेश्चन बचा हम लोग का? जी बिल्कुल दोनों बचा है सर। हम्म। इंश्योर ट्रेडिंग का जिसने एक्सपायर दिया था उनका एक्सपायर हो चुका है, उन्होंने यूज भी कर लिया था, लेकिन उनको दोबारा एक्टिवेशन की वो नहीं मिली है परमिशन। शिवम भाई अभी बिल ऑफ डेप्थ से रिलेटेड पूछा जा रहा है, अंशु ट्रेडिंग में मत जाओ अभी, ठीक है ना? एक चीज क्लियर अरे करो नहीं, पहले। अरे अरे हाँ अरे संजीव भाई सुनो, एक्टिवेशन तो हर महीने वाला मिला। काम जो है वो बिल ऑफ डैप से रिलेटेड है, करें करें करें। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना सर। वो जैसे हमने 15 कूपन हमने रिडीम कर लिए थे, जिसमें हमने 5-6 कूपन यूज भी कर लिए, जैसे इंश्योर ट्रेडिंग का यूज कर लिया, बिल ऑफ गेम का यूज कर लिया, सुपर 11 का यूज कर लिया, और वो एक्सपायर हो गया, यानी कि किसी का फंड फ्लैश आउट हो गया, किसी ने अपना विड्रॉ ले लिया, या किसी ने कुछ भी कर लिया। लेकिन अब जो सेकंड मंथ का भी आना था ना, वो अभी तक कोई एक्टिवेशन का नहीं आया। जैसे लव का नहीं आया सेकंड मंथ का, वैसे इंश्योर ट्रेडिंग वगैरह इनके भी नहीं आए। तो उसके वाले हसन भाई बताएं। ठीक है, वो नोट डाउन कर लिया मैंने, चेक करवा लेता हूँ उसको, क्या क्यों नहीं अभी तक हुआ वो। सर इसकी एक डेट बता दो कि ये जो लव वॉलेट का 10% है, ये किस डेट को जाया करेगा? एक डेट इसकी यहाँ पे अनाउंस कर दो। ठीक और है, वो वो किस फिर डेट हम को जाए? डिस्कस करके आपको, आप एक डेट रख लेंगे, उसी डेट को। यार आप अभी बता दो, यहीं पे कर लो ना सबके सामने। डेट तो कोई भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आप इसको कर लो, 15 तारीख कर लो लॉक। ठीक है, ओके। 15 के 15 जो है 15th of every हमारी, month। हाँ, लव वॉलेट की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करेगी। मतलब जो बाकी प्रोजेक्ट के कूपन है वो कब तक जनरेट हो जाया करेंगे सेकंड मंथ वो का? भी 15 के 15, 15 के 15 ही 15 करें। 15। ठीक है, 15 पकड़ लिए, 15 से कराइए। ओके, नोट डाउन कर लिया। शिवम कौन सा बचा? पूरी मंथ। और हसन एक क्वेश्चन और क्या है चीज, कि एक सेकेंड, जितने भी मामलात हैं, यानी कि अगर कुछ हमारे 1 महीने के गए हैं या 2 महीने के गए हैं, कुछ लोगों को गए हैं, कुछ लोगों को नहीं गए, तो आप 100% जो है ना, अब 2 महीने के जो दूसरा महीना कंप्लीट होता है, ये 15 तक हमारे 2 महीने के जितने भी लोग हैं ना, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो 30% के रिलीज होने हैं, वो लव वॉलेट वाले, ये सेकंड मंथ आपने 15 को कंप्लीट कर देना है। थर्ड मंथ होगा वो अगले महीने की 15 को होगा। श्योर श्योर, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं ठीक है, करवा लूंगा। ओके। और असल सर एक क्वेश्चन ये है, अभी मैंने जी मुझसे जो डिस्कस हुई है, उन्होंने बोला कि जो 24 तारीख को गलती से लोगों ने विड्रॉ लिया था $5 के हिसाब से, जो कि उमर सर ने बोला था सिंपैथी देते हुए कि हम एक डाटा निकालते हैं कितने लोगों ने विड्रॉ लिया है, तो हो सकता है इनको लाइव रेट पे विड्रॉ दे पाए। तो इसके हवाले से कुछ मैंने आपको कहा पता था आपको कि 22 तारीख तक के लोगों को लाइव रेट के हिसाब से देना है। जी? नहीं उमर भाई, 22 तारीख का नहीं था हुआ, 24 तक का ही हुआ था, कि 24 तारीख के वो जी मैंने सर। आपको बताया था चेक करके लेकिन वो कि मैंने कहा था ना 22 तारीख तक के लोग जो है उनको आप कर दो हाँ इसको फंसे हुए। लाइव रेट के हिसाब से। 22 तारीख चले, 22 तारीख का कर देते हैं, 22, क्योंकि ये वो भी लिख लिया सर। हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि 14 तक 24 तक जिनके नहीं हुए, 24 को जिन्होंने किए थे, जो रह गए थे वो कर दिए थे, करवा दिए थे मैंने नहीं, वो मैंने लाइव रेट। 22 का कह दिया था, तो आप 22 का कर दो। 22 कर ले सर, मेरा 22 का क्योंकि विड्रॉल है। 24 का मैंने चेक करवाया था, उसमें 98 या 99% सबके लाइव रेट पे ही गए थे उस टाइम पे। 22 वाले फंसे, वो 22 डिले वाले। में थे ना, वो लाइव रेट आज हाँ, लगाया था 24 को, 25 को जब मिला था तो प्राइस चेंज हो गई थी, वो यस, वाला ठीक इशू है। था। यस यस। हाँ हाँ, 22 वाला कर दीजिए, 22 वाला। ठीक है, 22 22 और तारीख से आप 23 कर के दो। रह गए हैं, फिर वो मैं करवा देता हूँ। 22, जी 23, 24 देख के एक दफा लाइव रेट के हिसाब से उनको कर देना। दूसरा हसन ये बताओ कि लव BLV2 जो लोगों ने स्टेकिंग करना है, उसका क्या प्रोसेस है? वो कब होगा, या हो रहा है या नहीं हो रहा? DLV2 is Mohammed, are you there? Yes, Mr. Hassan. The swap is enabled right now or not? Yeah, the swap is still enabled. But वो हो रहा है। last swap we didn't distribute. When we stop, we will distribute it. Okay, So what's the final timeline of distribution? same, you said 15th, so we'll do on 15th Yeah. of each month. If anybody Yeah. want to deposit BLV2 on till 14th, you can distribute till on 15th. Okay. Okay, अच्छा, दूसरा हसन, हमारा BLV2 हमारे पास कितना आ चुका है, और वो कितना हमारा उसमें अभी डिपॉजिट आ चुका है, और इसकी 15th को हमने जितना भी हमारे पास BLV2 आ चुका होगा वो हमने बर्न करना है। okay, मैं चेक कर लेता हूँ, आपसे शेयर कर दूंगा। I हम्म। think 6 बिलियन था शायद, कितना? 6 बिलियन? नहीं 1.6 बिलियन था, मैं देख रहा हूँ। देखो
1.7 बिलियन 1.7 बिलियन और 14 तक चलो जितना भी आ जाएगा ये सारा हम इसको बंद कर देंगे। और ये 1.7 बिलियन और प्रीवियस हमारा था 11 पॉइंट कितना 2 बिलियन समथिंग 11.2 बिलियन था। और 1.6 ये हो गया, तो ये हो गया तकरीबन 12 और 13 11.7 बिलियन था। ओके। BLV2 वाले जो है वो अपना मैक्सिमम जो है उसको स्टे करें ताकि आपको 10,000 की वर्थ का कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूशन दे दें, आपको $10,000 की वर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन दे दें आपको 15 प्रोजेक्ट्स में, जो कि आपको 10 मंथ्स में रिसीव होगा, जिसमें से 70% आपको में होगा। सॉरी वो मुझे लगा किसी और को बता रहे थे। आप यूज कर सकते होंगे और 30% जो होगा वो लाइव रेट के ऊपर आपको जो है वो मिल जाएगा 15 को। ठीक है, तो 14 तक जो भी BLV2 करना चाहते हैं वो। और इसके अलावा हमारी BLD की ट्रेडिंग के वाले से मैं आपको बता दूं कि हमारी क्योंकि एक्सचेंजेस आपको पता है सारी मैनिपुलेशन करती हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाता, बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो अभी जो ट्रेडिंग है वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर BLD की ट्रेडिंग होगी। आप लोग कोशिश करें आपका जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर है BLD वो आप एक्सचेंज ऑन पे डिपॉजिट करें और यहाँ पे ट्रेड करें। तो यहाँ पे जब ट्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें हमारे पास मैनिपुलेशन ही होगी और जितनी डिमांड होगी, क्योंकि डिमांड तो बहुत बड़ी आने वाली है जो कि आज आपको बताएंगे भी, तो जितनी हमारी डिमांड होगी उस हिसाब से हमारी प्राइस में अप्रिसिएशन भी आएगी। तो इसके वैल्यू को बिल्कुल कंसीडर ना करें कि टोकन की प्राइस क्या है, उसको बिल्कुल कंसीडर ना करें। आप लोग इस चीज को कंसीडर करें सिर्फ डॉलर्स को, डॉलर वैल्यू को आपने कंसीडर करना है, इसकी प्राइस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना आपने, क्योंकि प्राइस कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डॉलर वैल्यू में मिल रहा है 70% जो आपको इन शेप ऑफ कूपन मिल रहा है वो भी डॉलर वैल्यू में मिल रहा है, जो आप यूज कर रहे हैं वो भी डॉलर वैल्यू में कर रहे हैं, और वहां पे अगर उस यूज करके जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी आपको डॉलर वैल्यू में लाइव रेट के हिसाब से आपको उसमें जो है आपको रिसीव होगा। जी और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन सर कम्युनिटी का है कि हसन भाई से ये पूछे कि जो हम विड्रॉल लगाते हैं वो स्टैंड आना कब तक स्टार्ट हो जाएगा? जैसे हमने विड्रॉल लगाया उसके आधे घंटे में आ जाए। जी सर वो इंस्टेंट ही था, बट उसको स्टॉप किया था हमने खुद ही कुछ चेक करने के लिए, तो वो आगे इंस्टेंट ही होएगा। अच्छा जी ये बिल्कुल तो ठीक जब है। रिज्यूम करेंगे हम। ओके ओके। जी अच्छा दूसरा हसन ये हमारा जो 30% वाला है हाँ अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे लाइव हो रहे हैं उसमें BLD ही यूज होगा, उसमें कूपन अमाउंट यूज नहीं होगी। तो आज की डिस्कशन में आपको यही बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप चाहते हैं आप 30% लाइव रेट पे अपना कैश करें, डॉलर वैल्यू में कैश करें, तो उसके लिए कूपन को हमें थोड़े दिन तक होल्ड करना पड़ेगा कि कूपन आपको मिल जाएंगे, आप सबमिट कर देंगे लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे उसको। और कूपन की अब कोई एक्सपायरी नहीं है, कूपन आपके ओपनली चलेंगे, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। बेशक आप अपना कूपन आज यूज कर लें, आप 6 महीने बाद कर लें, उसकी एक्सपायरी कोई नहीं है। इसके अलावा जो आपकी कूपन अमाउंट है वो आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, उसका आप विड्रॉल नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दो और क्वेश्चन बता दूं कि ओके, तो हमारा बीलव गेम्स और सुपर 11 का विड्रॉल का मुझे पूछना है जी। मिस्टर मयंक हमारे साथ हैं। हाँ जी, इनके विड्रॉल का क्या इशू चल रहा है? अपने तीनों प्रोजेक्ट का स्टेटस दें, बीलव गेम ओके और सुपर 11 ये हमारे लाइव हैं, फंक्शनल है नहीं है, कब होंगे, क्या होगा इनमें, और इनका विड्रॉल और इनमें क्या चीजें आपको तंग कर रही हैं? ठीक है। अजय सुपर 11 का अभी जो विड्रॉल था वो स्टॉप था, आज से स्टार्ट हो गया है और अभी तक जितने भी विड्रॉल पेंडिंग है सबके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, तो सुपर 11 पूरे विड्रॉल कंप्लीट हो गए। बील ऑफ और गेम्स में सुपर बील ऑफ 11 की ग्रैंड लीग आ रही है, गेम्स चैंपियन ट्रॉफी जो है इसकी फाइनल में एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है, लेकिन सुपर 11 जो है वो आप प्ले कर सकते हैं BLD से, कूपन से जी आप ये नहीं कर सकते। जी जी, तो मैं शेयर करके बताऊं? नहीं शेयर नहीं, आप वैसे ही जी बता दो, सुपर 11 का बता दो और बील ऑफ गेम्स का और गेम ओके का, तीनों की अपडेट। जी जी, तो कल अभी तो विड्रॉल तो कंप्लीट नहीं बता दिया, सेकंड कल मैच है उसमें ग्रैंड लीग आप जाके चेक कर लेना क्योंकि आपको यूज करना है वहाँ पे। तो अभी इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा, आप लोग वहाँ पे जाके यूज करें। 150K मतलब 1,50,000 की एक लीग है डॉलर की, और एक $30,000 की, तो आप लोग जाके वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसका जब आप विन करेंगे तो इंस्टेंट आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। सबके विड्रॉल भी कंप्लीट है और आगे भी आएंगे तो इंस्टेंट विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सुपर इसमें लैंड का सेकंड। उमर सर मेरे ख्याल से मैं सर को स्क्रीन शेयर करनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आता अभी भी। चलो 2 करें मिनट करें। का जिन्होंने जिन्होंने कूपन से मैच लगा दी उनका क्या होगा? नहीं, वो अभी तो आप कूपन से कर सकते हैं, इससे बात करिए कंडीशन चेंज। अच्छा ठीक है। जी जी अच्छा, ये यहाँ पे जाना और ये आपका सुपर 11 एप्लीकेशन है, आपके पास सबके पास कूपन तो होंगे। ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहली मैच है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्टेस्ट दिख रहा है ना, ये मेगा कॉन्टेस्ट जो दिख रहे हैं ये है, ये 150K का है और ये 30K का है। ठीक है, तो आप इसमें जाकर क्लिक करेंगे तो आपको टीम बनाना है। क्रिएट टीम करें, क्रिएट टीम करने के बाद आप इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज्वाइनिंग प्राइस जो है वो 39 पॉइंट्स की है और नीचे वाली की जो 30,000 का प्राइस पूल है उसकी 18 है। ठीक है,
अब इस पर क्लिक करें, इसमें आप विनिंग भी देख सकते हैं कि आप कौन सी रैंक आएगी तो आपको कितने अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट प्राइस 7000 है और सेकंड वाले में अगर आप लोग जाएंगे तो फर्स्ट प्राइस उसमें 2500 है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो कि ऑलरेडी फिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें प्ले कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ना एक बार तो यूज करना ही है, तो आप लोग इसमें जाके यूज कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे तो अपकमिंग मैचेस हैं इसके जिसमें जो विड्रॉल्स हैं जिन्होंने पहले मैच जीते हुए थे उनके विड्रॉल्स अभी तक हुए नहीं है, तो उनकी सबके रेट क्या दी कंप्लीट, जाएगी? सबके कंप्लीट नहीं कंप्लीट है। सबके कंप्लीट। नहीं आप अपनी कंप्लीट आईडी है दे दें, आप आईडी दे दें, मैं आपको हैश भेज दूंगा। ठीक है, 6 तारीख का जो था वो अभी तक आया नहीं है उसको। आगे आप लोग चेक करें, वॉलेट में सबके कंप्लीट, एक भी विड्रॉल पेंडिंग। सर। चलिए मैं सर अगर ये विड्रॉल सुपर रिक्वेस्ट करना है ना इलेवन उन्होंने, जी जिन्होंने मैं रिक्वेस्ट सर किया था उनको मिल गए हैं, विड्रॉल्स प्रोसेस हो गए हैं जी वैसे। जी जी, जिनने विड्रॉल डाले थे ना उन सबको मिल चुके अच्छा मैं सर अगर ये सुपर 11 हो गया हो तो एक सेकंड के लिए आप डीलर गेम भी खोल लें, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत है कि गेम ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज अगर करके चेक करें तो। हैं। एक सेकंड रुको। अब स्क्रीन शेयर है तो पूरा हाथ हाथ हो जाए काम ज्यादा बेटर। हाँ ये ओपन कर ली मैंने। अच्छा, जैसे इसमें जो जो गेम्स में दिक्कत थी वो बंद है, जो जो चालू है वो आपको बता देता हूँ, उसमें प्ले कर लेना, और आपको फिर नए गेम्स आपको दिख जाएंगे, जैसे लास्ट मीटिंग में भी आपको बोला था, तो जो आपको नए गेम्स दिखेंगे तो आप उसको प्ले कर लीजिएगा। इसमें ये जी जितने अभी कौन कौन से लाइव है? ये जितने आपको दिख रहे हैं सब लाइव। अच्छा कोई भी गेम प्ले करके देखो सर प्लीज। ये कोई क्रिप्टो भी गेम क्रिप्टो क्रिप्टो क्रीचर क्या है ये? क्रिप्टो क्रिएचर बंद है, क्रिप्टो बंद है, क्रिएचर और शेयर बंद है। हाँ जी। और उसको बाकी हटा तो दीजिए। ये वो PLB अगर 100 आप ये खेल दिखा आप दे। ओपन करेंगे तो उसमें मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो बंद है, तो ये हट जाएंगे। वैसे तो बंद ही है वो, आप उसमें प्ले नहीं कर सकते। और ये जो सर चालू है, पिंको है, डाइस है, स्पिन व्हील है, कॉइन फ्लिप है, स्पेस एक्सो है ना, ये सब ये लाइव है। PLB आप 100 मयंक सेकंड सर अच्छा लास्ट मीटिंग में तो आपकी ये गेमें चल नहीं रही थी, अब जरा चला के दिखा दें। हाँ जनता कैरी को चला के दिखा दो बस। चलो एक सेकंड ओपन हो जाए इंटरनेट पे, कोई इशू एक सेकंड। हाँ वो नेट मयंक साहब ये दुबई के नेट पे नहीं चल रही। नहीं सर, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। कैसे प्ले करना है, खासा कमेंट्री भी करो। एक सेकंड, नहीं बैठा। करना क्या है इसको? हाँ सर, ये प्लिंको है, ठीक है। इसमें ये जो नीचे आपको दिए हुए बिन्स, तो ऊपर से आप यहाँ पे जितना भी बैट अमाउंट डालते हैं, जैसे 0.1 डालते हैं, ठीक है, जैसे 0.1 डालते 0.1 नहीं, BLD से खेल रहे हैं तो इसमें बिलियंस के हिसाब से डालो। हैं। नहीं नहीं सर, नहीं डॉलर लगेगा, यूएसडी के हिसाब से है ना? यूएसडी के हिसाब से खेला जाएगा। ओके, और अमाउंट इसमें BLD की लगेगी? जी मतलब ये है कि आप BLD डिपॉजिट करेंगे, उसका इक्विवेलेंट जितना USD बनता है वो आप यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी जी खेले खेले ये आया। ठीक है, तो जैसे 0.2 है, हमें इसके ऊपर तो जाता हूँ। अगर ये 0.2 इसने विन किया है तो इसको जी डिस्प्ले पे नजर भी आना चाहिए कि भाई आपने इतना 0.2 विन किया बड़ा। तो सर ये वो तो नीचे जो नजर ही बैट नहीं आ अमाउंट, रहा। सर ये नीचे जो ये बैट माई अमाउंट बैट, बैंक सर ये बैट अकाउंट में भी नहीं आता, और आपका देखिए 0.5 से एक भी माइनस नहीं हुआ। ये मैंने 2-4 बार आपको खेला था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें हम लोग खेलते हैं लेकिन ना तो बैलेंस करता है ना प्रॉफिट आता है हमारा। चाहे रिफ्रेश करने आप एक बार। ओके, ये इसको चेक करवा लेते हैं हम गेम दोबारा। माइक बीलअप इसको गेम देख में के ना। जी नहीं मैंने, हाँ मैं भाई बीलअप गेम में प्रोफाइल में क्या ईमेल का शो नहीं हो सकती क्या? किसमें? ये बीलअप गेम्स में हम लोग हाँ ईमेल जी, से अपना अकाउंट लगाते हैं, तो उसके बाद जब अंदर इंटर करते हैं तो हमें अपनी ईमेल की शो नहीं होती, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ईमेल में शो हाँ हमारी? ठीक है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, वो प्लीज देखिए नहीं सर अभी आपने फिर बैट लगाई लेकिन आपका बैलेंस अभी भी 0.5 ही है डॉलर है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है। इसलिए आप मुझे अपने ऐसी पर कोई गेम खेल दिखाएं आपका बैलेंस कटे और हमें प्रॉफिट आए। मैंने देखा था वो जो स्पिन होता है ना, स्पिन सिर्फ अकेली एक सिंगल गेम चल रही है स्पिन वाली, वहां से विड्रॉल भी लग रहा था, सब कुछ अच्छा है, बाकी कोई गेम प्ले नहीं हो रहा है। नहीं चल रहा है, स्पिन के साथ डाइस वाला चल रहा है। अच्छा ये 2 गेम चल रहे हैं, जो मैं सर ने खेला, मैंने खेला स्पिन वाला जिससे 1.2 रहता है हमारा। डाइस और मिला देखो डाइस 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 ये भी ठीक है, ये स्पिन वाला तो चलता है, ये तो कंफर्म है, ये तो चलता है क्योंकि मैंने खुद प्ले किया है। अब यहाँ लगाना देखो बैलेंस भी कट जाएगा आपका। हाँ जी मयंक भाई, एक सेकंड। एक सेकंड रुको भाई, 2 सेकंड आज गेम प्ले हो जानी चाहिए भाई। हाँ जी मयंक साहब, ये क्या चक्कर है? सर चल रहा है वो ये सर, हसन सर वो देख लीजिएगा वो प्लिंको का क्यों नहीं हो रहा है। यार वो अब लोगों ने अच्छा, बताना चेक है तो करवा। देखना है। आप किस चीज के प्रोजेक्ट हेड हो? ये अभी इसमें देखो इसमें आपका बैलेंस कट गया, ये ओके चलता है क्योंकि ये खेल के देखा मैंने, इसमें मैंने विड्रॉल भी मारा, ओके सब कुछ इनफ है, ऐड लेकिन नहीं हुआ, बाकी तो ऐड नहीं हुआ 1.2 क्यों नहीं ऐड हुआ इसमें? नहीं सर सर वो वो ऐड सर नहीं इनका होता, विड्रॉल 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 पे दिख जाता है, विड्रॉल पे दिख जाता है वो विड्रॉल फंड। भाई तो यहाँ स्टेटमेंट में आना चाहिए ना कि आपने इतना सर विन वो किया। वॉलेट 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 डिस्टिंग्विश हो रहा है, वो मंडे तक हो जाएंगे। 2 साल कौन से सा मंडी?
प्रोजेक्ट? इसी मंडे को या नेक्स्ट मंडे? नहीं इसी मंडे को हो जाए। ये वॉलेट ना डिस्ट्रीब्यूट साथ हो साथ जाएगा ये इसी लिखते रहो मंडे। जरा जरा ये सारे जो डाइस क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी गेम, हाँ, डाइस तो चल रही है, ये तो मैसेज ने कंफर्मेशन दे दी। गाइस को रहने दो ना, जो चल रही है उसको छोड़ दो, उसी देखो। हाँ। ये आप BLB ये ले 100 लो, ये स्पेस एक्स। ये SpaceX का। इस वक्त ना 4-5 हजार लोग इस मीटिंग में हैं यूट्यूब पे और यहाँ मिला के, तो जो भी आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है ना उसको आप लोगों ने पूरा करना है। सर हो जाएगा, वॉलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो जब नए गेम्स आएंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ये चल रहा है ना, हम्म, ये SpaceX भी चल रहा है। ये ये नीचे दो आपके 3 यहाँ गेम पे हो बैठ, जो भी आप करेंगे बैठ से नीचे आ जाएंगी, गई। और इसका तो प्रॉफिट आपके वॉलेट पे शो हो जाएगा। ओके, ओके। और ये सबकी गेम्स की वीडियोस अभी आपको मिल जाएंगी इसके इंस्टाग्राम पे, कि कौन से गेम को कैसे प्ले करना है, उसकी वीडियोस रेडी शायद अभी डल भी गई होंगी। और बाकी मैं सर नई जो गेमिंग आने वाली है वो कब तक ऐड हो जाएंगी? क्योंकि पिछली बार आपने 24 आवर्स बोला था। नहीं उसमें API में थोड़ा इशू आ रहा था, तो आप रुक जाए, मंडे तक हो जाएगा। अच्छा मयंक भाई ये बताएं, ये सुपर 11 का जिनका विड्रॉवल नहीं आया है उनको कहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, क्या कंप्लेंट करना पड़ेगा? ऐसा कोई भी नहीं है यूजर जिसका विड्रॉल नहीं आया, एक बार सर आप मेरे पता पास करिए। अभी एक बंदा है जिनका मैसेज आ रहा है कि मेरा नहीं आया है। आप मेरे को ईमेल आईडी भेज देना, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे सबसे अच्छा कंप्लीट है, मैं आपको भेज क्या देता नाम मयंक भाई, आपको चैट में ईमेल भेजूं? हूँ। हाँ भेज दो, अभी देख। अच्छा मैं सर ये जैसे लोग विनिंग करते हैं ना, वहाँ पर फ्रेंड पे भी अमाउंट आना चाहिए कि भैया ये इन्होंने विनिंग किया है, इन्होंने लगाया था $1, इन्होंने $2 विनिंग किया है। हाँ वो नीचे बैट उसमें आ रहा है, नीचे जो आपको मैंने बैट बताई थी वहाँ पे हिस्ट्री में दिख रहा है, और ये जब वॉलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आपको विनिंग अलग ही दिख जाएगी। चलें एक सिंगल गेम और खेल के देख लें कोई सी। सुपर आपको 11 में आ बैलेंस रहे हैं नहीं विड्रॉल, मयंक जी आ रहे हैं विड्रॉल, अभी टीम का मैसेज आ रहा है। नरेंद्र जी जी हैं सर, मेरा बोला अभी विड्रॉल आ गया मेरा, तो थैंक यू मयंक सर। चले ये तो ये गेम हो गया, क्योंकि मुझे पता आपका बैलेंस सर खत्म हो गया, पहले कैसे हाँ करेंगे? बैलेंस, तो अभी हाँ गेम बैलेंस ओके के बारे में सर उमर से बता रहे थे, वहाँ वो कहाँ तक रेडी है गेम ओके? गेम ओके मैं आपको मंडे ट्यूसडे को मिल हसन जाएगा। आप इसको कॉल, एक सेकंड हसन, इसमें जो बाकी 64 गेम्स ऐड होनी है वो कब तक हो जाएंगी? वो चेक कर मयंक जी लेते मैंने हैं चैट मयंक पे ईमेल डाल उसका दिया। हाँ मयंक, यस नेक्स्ट सर, जो गेम्स होनी थी 64 गेम्स जो हैं। मोहम्मद विल टेल यू द एग्जैक्ट डेट। Yes, Mr. Mohammed, Yes, what Mayank. about Yes, what Mayank. yeah, what Yeah, about this for these new games, there will be new इनकी तो वॉइस साथ नहीं दे रही points. सर। We have 3-4 days, and after that the games will start distributing to the website. no 3-4 days, like what date? Tell me about date. I think Wednesday the endpoints will be done, totally will be done. Then the games should start showing on website. Okay, so we will make it Wednesday. You are asking about Wednesday on 12th. We can consider 14th. Okay. Next Okay, day. but let me double check with the developers who's working on games and confirm you. No, Mohammed, we are in front of Because community, so we have yeah, to clear all the because things. because there are many companies involved, Chinese companies involved on these games also. Then Sir, I have so once Mr. Mohammed will be give us the backend, then it will take at least 3-4 days for the integration. So Mohammed, give the timeline. Once your backend is ready, then at least on Wednesday the backend will be ready. then plus 4 days for the integrations. 4 working days. We will plus 4. consider next upcoming Saturday. Okay. Sir, Monday, because Saturday, Sunday they Okay, won't be make it able. Monday. No problem. Yes, yes. But Monday means Monday. Yeah. मैं सर काफी लोगों को सवाल आ रहा है कि बील ऑफ गेम से विड्रॉल मारा 3 मार्च को, उनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। क्या बील ऑफ गेम के विड्रॉल रखे हुए हैं? विड्रॉल बिल ऑफ गेम्स के स्टॉप्स हैं, तो जब वो स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, सुपर कब मंडे कब होंगे भाई? यहाँ पे ये नहीं होगा जब होंगे, नहीं, डेट बतानी है कब, और उस दिन सर होना अभी चाहिए वो काम। वो अभी हो करवा जाते हैं देते अभी थोड़ी देर अभी तक हो करवा जाते हैं रिज्यूम। ओके, यानी आज का आप कह रहे हो हाँ मैक्सिमम? आज अभी हो जाएंगे स्टार्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो मैक्सिमम कल का ज़हन में रखें आप लोग, ठीक है? मतलब कल तक SW के भी सारे विड्रॉल आ जाएंगे ना जो पेंडिंग है अभी? SW के मतलब सुपर 11 के सुपर 11 के तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मैंने बोला तो आप एक बार वॉलेट नहीं है तभी तो बता रहे हैं आप। वॉलेट आप मेरे को महेश जी, email आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, अभी चेक कर लेते मैंने हैं। भेज दी चैट पे, चेक करें। आप चैट पे चेक कर सकते हैं मयंक। अच्छा, और गेम ओके? सर गेम ओके का जो
मंडे या ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके कूपन रिडीम कर सकते हैं और ईपीआई लग जाएगी। नहीं रिडीम होने भाई, अभी बीएलडी से खेली जानी है वो। हाँ तो सर वो मंडे को हो कूपन कहीं जाएगा। पे रिडीम नहीं होने अभी। हाँ तो वो सर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, तो वो जल्दी लाइव हो जाएगा। वो आज भी काम कर रहे हो, कल भी काम करेगी टीम। मैं आप सब लोगों को बता दूं, कूपन अभी किसी प्रोजेक्ट में रिडीम नहीं होने, ये मैं अभी आपको इसी मीटिंग में बताऊंगा कि कूपन से आप कब यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट। अभी सिर्फ बीएलडी जो मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई जा चुकी है, हमने उसको कवर करना है। तो अभी सिर्फ आपके पास बीएलडी की ऑप्शन है कि आप बीएलडी से यूज कर सकते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। तो सर ये इस पे काम चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे भी उन्हें प्रोवाइड कर दिया है। तो वो मंडे आज काम कर रहे हैं, तो मैं अपडेट ले लूंगा उनसे कौन सा आज या पेमेंट और गेटवे कल। बताओ ना जरा। सर वो बीएलडी का पेमेंट बीएलडी गेटवे गेम ओके जी। और गेम ओके में और बीलअप गेम्स में जो हमारा आईएनआर का पीकेआर का लगना था वो। तो उसकी बात चल रही है, अभी टीम से बात करी थी। तो सर वो आईएनआर का गेटवे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 वीक्स का टाइमलाइन है, उसमें थोड़ी बहुत तो उसकी वर्किंग चलेगी। वंस इट विल बी इंटीग्रेटेड वी विल इन्फॉर्म इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आईएनआर का हो जाएगा पेमेंट गेटवे। अच्छा 20 तारीख कंसीडर कर लें। अब सर रिलेटेड डेट टू देनी है, डेट, ये बातें नहीं देनी कि इतनी देर में हो जाएगा, एग्जैक्ट डेट देनी है कि जी मैक्सिमम ये डेट। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट विल अप्रूव देन वी विल इन्फॉर्म यू द डेट सर। फाइनेंस ने अप्रूव कर दिया, कितनी देर में होगा अब बताएं। माइक वी हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन। सर वो फिर अब वो हो जाएगा, फिर जल्दी हो जाएगा। वो बोल रहे थे वैसे कल परसों मीटिंग हुई थी। डेट सर 20th तक कर लेते हैं, नॉट कंफर्म बट एटलीस्ट 20th तक हो जाना चाहिए उसको, इफ फाइनेंस इज कंफर्म्ड। फाइनेंस को मेरे पास भेजें, मैं अभी ठीक है अप्रूव करता हूँ। और ये 20 का मतलब 20 है, ये सारे मिनट्स में लिखी जानी है बातें कि ये इस बंदे ने आंसर किया, इस डेट को ये काम होने हैं, ये मैं बता दूं। रिजा मैम, ये बीएलडी के बीलअप गेम में विड्रॉल अभी स्टॉप है ना? अभी 24 आवर्स में हो जाएंगे। नहीं सर 24 आवर्स में आ जाते हैं। नहीं वो विड्रॉल नहीं है ना उसमें, तो ना विड्रॉल नहीं लग रहा उसमें। जी भाई सर करें आंसर। ये तो उसका पहले बटन काम ध्यान दीजिए, आपका विड्रॉल भी चालू हो जाएगा। 10 मिनट अच्छा वेट मतलब ये करें कहने का अभी इधर बंद है, बस इतना बताइए, है ना? नहीं बस अभी चालू हो जाएगा, 10 मिनट रुकें आप। ओके विड्रॉल चालू हो जाएगा। चंदन भाई, और कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि जिन्होंने वहाँ पे स्वैप किया हुआ था उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है BLV2 को, जो सर BLD ऑलरेडी के डिस्कस ऊपर। कर चुके हैं इस चीज को, हम चेक कर लेंगे इसको। 15th को होगा ना डिस्ट्रीब्यूट, अभी बताया तो 15 to 15 डेट नहीं लगेगा। मैम, जिन्होंने पहली बार ही किया था उनका शो नहीं हो रहा है ना, उसके लिए वो भी बोला है ना, उनका बोला ना पर्सनल में भेज दें। उनका एक दो का जो नहीं हुआ उनको पर्सनल भेज दें, यही बोला। पर्सनल तो ऑलरेडी कंप्लेन लगे हुए हैं यार। किसका भाई, जो एक इंडिविजुअल मसले हैं ना, वो उनसे कहें सपोर्ट पे जाके कंप्लेन करें, वहीं पे सर उसका लगे हुए हैं वाला भाई, नहीं हुआ। 10 दिन हो गए लगे हुए हैं, अच्छा इसलिए तो यहाँ पे बता रहे हैं। सपोर्ट का क्या स्टेटस है जी, क्यों नहीं उसके ऊपर आंसर हो रहे? सर सपोर्ट पे आपको पता है टाइमिंग्स में चेंज है, 24 से 48 आवर्स में रिप्लाई जाता है, फिर वी एस्केलेटेड टू टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम जब हमें रिप्लाई करती है सोल्यूशन करके, देन वी विल रिप्लाई टू द कस्टमर, सो दे हैव टू वेट। इफ द इंडिविजुअल दे हैव टू चेक कितने और लोग वहाँ पे क्या है, कंप्लेंट आ रही है स्क्रीनशॉट डेली। वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा जाता है, हाँ किस तो वो चीज़ का लाजमी मुझे समझ में चाहिए नहीं आता है। सर। आपसे सपोर्ट जो भी मांग रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सब कुछ, अगर इंडिविजुअल मसला है तो उसके बगैर सपोर्ट चेक नहीं कर सकती। तो जो भी चीज़ मांगी जाए उसको प्रोवाइड करें, तो उसके बाद ही सपोर्ट आगे सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आगे टेक्निकल टीम को भी शो करानी होती है। समटाइम्स हमारे पास बैकएंड में चीज़ें शो हो रही होती हैं, फ्रंट एंड पे नहीं शो रही होती, तो इसीलिए आपसे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सब कुछ मांगा जाता है। तो सही है मैम, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी करना नहीं आता, उनके लिए क्या करें बताएं। यार सर भाई, तो इशू आप लोग क्या इशू करेंगे क्या फिर? है? आप लोगों ने भी तो एजुकेट करना है ना उनको, नहीं आता तो अपलाइन जो है वो करेगी एजुकेट। अच्छा इसमें यार कॉमन इश्यूज पे डिस्कस करने थे, टाइम बहुत हो रहा है ऑलरेडी। हाँ जी आगे आए जी। ये बीलअप गेम ओके से रिलेटेड क्लियर हो गई सारी चीजें, सुपर 11 से रिलेटेड। सुपर 11 के विड्रॉल्स कंप्लीट है, मैंने हैश जी आपको सर। लेटर भेज दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, explorer.bficscan.io पे जाके सबके कंप्लीट है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा जी और कोई क्वेश्चन जी? जी उमर भाई। आप क्वेश्चन जी उमर भाई, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अपना जो BLD स्टेकिंग प्रोग्राम है ना, उसको प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए। डेली के डेली रिवॉर्ड्स हैं, जैसे हमारे बीलअप नेटवर्क चल रहा था, जैसे BFIC नेटवर्क चल रहा था, उस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और जो बंदा जितना चाहे उतना BLD लगा सके, जो आपने बताया था संडे के संडे होगा, तो उसको भी थोड़ा करा दें तो बिल्कुल प्रॉपर हो जाए एक तरीके से, तो इसमें मजा आ जाना है और बहुत अच्छा काम होना है BLD स्टेकिंग। हाँ जी ऐसा नहीं, हमारा कब से हो जाएगा जी BLD की स्टेकिंग को ओपन कर दो, जो जितनी मर्जी स्टेकिंग कर सकता हो बंदा। वो तो कर दिया था ऑलरेडी हमने संडे का। वो तो संडे का किया था ना हमने, हाँ संडे के संडे। हाँ संडे के अलावा कर दो आप इसको, 24 घंटे कर दो, 24/7 जब मर्जी स्टे कर सकता हो। कैसे लाइक? मतलब कि स्टेकिंग कर सकता हो बंदा, जब दिल करे उसका स्टेकिंग कर दे। जितना उसके पास पड़ा वो कर सकता हो स्टेकिंग, बस इस तरीके से। ओके ओके ठीक है ये ना? कब से और हो हसन जाएगा? भाई जी, ये कब से डेली हो की जाएगा? डेली रिवॉर्ड है, डेली की डेली रिवॉर्ड ये है लेवल इनकम का, और मंथली वाला भी टाइम पर आए तो देखिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा इसमें। ये कब तक हो सकता है सर? चेक ऑन मंडे। और बताओगे कब, यानी एक एस्टिमेटेड बता मंडे दो। को ही हो जाएगा। इट्स ओके मंडे वाले दिन जी आपकी स्टेकिंग जो है वो अनलिमिटेड ओपन हो मतलब जाएगी। शाम तक, हाँ मंडे वाले दिन वो आप स्टेकिंग जो है इसकी अनलिमिटेड कर सकते हैं, जब दिल चाहे जितनी दिल चाहे।
कर सकते हैं मंडे से। और संजीव जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा उमर भाई, संजीव भाई आप कर लें कंप्लीट अगर आपका कोई है तो। यस जी जी जी। मैं बस उमर भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो BLD स्टेकिंग प्रोग्राम अपना बीलब नेटवर्क की तरह एकदम पॉपुलर हो जाए, शानदार चले, और BFIC नेटवर्क की तरह एकदम शानदार हो जाए, लोग डेली यहाँ से पैसा कमाएं और डेली स्टेकिंग करें, और डेली लोग, ठीक है ना, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड ले पाएं और उसके लिए काम करें, और बाकी मंथली जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो भी उसी तरीके से आए। लेकिन ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी मीटिंग्स हुई इसके बाद में वो चीजें खत्म हो गई। यहाँ ये पे जो चीज हो रही है ना, अभी मसला जी, ये है कि हम लोग बातें कर लेते हैं और टीम को पता नहीं बस होती। आज मीटिंग का पर्पज ये है ताकि यस सारी टीम जिन्होंने करना है, कंसर्निंग पर्सन वो भी जो हेड कर रहे हैं वो भी सबके नॉलेज में हो कि हमने क्या बात किया है, ठीक है, और जी सब अपनी अपनी बात को पूरा करवाएं। नहीं जी करेंगे जी तो जी उमर जवाब भाई देंगे। देखिए, आप जो भी टेक्निकल टीम को आपने जो बताया है वो उस डेट तक नहीं करता है तो उनके नंबर हमें दे दीजिए, हम सर्कुलेट कर देंगे, टीमें उनकी जान खा जाएंगी, बस सीधी सी बात है, ये करवाएं। डन हो ठीक गया, है, यही करेंगे, यही करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा करें, बस सीधी बात, काम जी करेंगे खुद ब खुद। ओके सर। जी संजीव भाई बहुत शुक्रिया। उमर भाई ये हसन भाई हैं लाइन पे। हसन भाई ये बताइएगा कि बीलब डैप की जो एक्टिवेशन के हवाले से है वो मीटिंग में बताया गया था कि उनकी फी जो है वो खत्म कर दी गई, बट जो स्वैपिंग करने के लिए BLV जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है उनकी 15 तक हो जाएगी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उनको एक्टिवेशन करने की जरूरत होगी फी वगैरह उमर भाई न्यू? नहीं नहीं, एक्टिवेशन खत्म हो गई यार, कोई फीस नहीं, एक्टिवेशन फीस कोई नहीं है अच्छा नए लोगों के लिए भी नहीं है, जो न्यू डिपॉजिट करें उनके लिए भाई, भी खत्म है? खत्म खत्म, कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है $1.5 की जो थी। दैट्स गुड गुड। अगर कहते हैं तो इसको हम BLD में डाल देते हैं एक्टिवेशन फीस को। सर मेरी तरफ से नो है, फीस खत्म ही कर दी भाई, तो खत्म ही है ना, तो लेकिन जिन्होंने नहीं सेकंड मंथ ठीक में है बीलब 2 पे लगाए ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ अभी तक, तो ये 15 वो को हो वैसा जाएगा तो वो 15 बता को ही दिया होना चाहिए। 15 को, खान साहब को 15 को बता दिया। नहीं अगर कहते हैं अच्छा तो वो जो $22.5 है वो हम BLD में ले लेते हैं। अरे छोड़ो ना नहीं उमर इसको, भाई चल अगर जाएगा खत्म आपकी कर दिया तो तरफ। खत्म ही रहने दें, बेहतर है, क्योंकि इस वक्त तो भाई BLD की पूछे प्राइस ना, में अभी भी मुझे लोगों याद का जाना। करवा रहे हैं, फिर कोई नहीं चार्जेस मेरी है एक्चुअली छोड़ो। वो थोड़ी कंफ्यूजन थी तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा है कि टीम का क्वेश्चन था। अच्छा ओके, एक कॉमन क्वेश्चन है वो बड़ा पेंडिंग बहुत देर से है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछे मिस पूछे अजीजा से पूछे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पूछे हो जाएगा, यार, नोट सीधा डाउन है। सीधा पूछे भाई, ये ओपन वो है। जी ओके। BLV जो है वो ट्रांसफर जब किए थे एक्सचेंज ऑन में और उनका ट्रांजैक्शन हैश नहीं जनरेट हुआ था, वो कुछ लोग हैं जिनकी क्यूरीज हैं, तो वो फॉरवर्ड भी किए थे बट अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। किसी के 5 लाख है, किसी के 3 लाख है, किसी के 10 लाख, इस तरह करके। तो वो आपकी तरफ से बताया गया था, मेक श्योर किया गया था कि ये कर देंगे, और इसके हवाले फिर अजीजा ने बोला था कि ये हमारे पास अजी नोट डाउन है, अजीजा इसको क्या हम वो करेंगे। अच्छा मसला है? एक मिनट असलम साहब, जिसमें कुछ यूजर्स रह गए थे जिनका ट्रांजेक्शन हैश जनरेट नहीं हुआ था, ठीक है, तो उनके हमने फॉर्म जनरेट करवाया था, उसमें काफी यूजर्स ने जो भेजा था जिनकी जेन्युइनली हमने वेरीफाई कर लिया था, उन्हें मिल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको जो है ना नहीं मालूम हो सकता था कि हमने फॉर्म दिया या लीडर्स ने आगे नहीं पहुंचा पाए थे, तो उनके लिए सेम वही ईमेल है support@exchangeon वाली, कि उस पर ईमेल करें, अपना प्रोवाइड करें, वहां पे टीम जो है वो उसमें से डाटा ले लेती है, उसके बाद प्रोवाइड करती है बैकएंड टीम को। तो उसमें से अभी मेरे ख्याल से कोई सिर्फ 50-60 लोग हैं जो हमारे पास अभी हैं जिनको हमने देने हैं, तो वो किसी भी टाइम जा सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी कोई किसी भी बोलता है टाइम कि नहीं, जो जी सर, वेरीफाई हो गए हैं वो किस टाइम जाएंगे ये बताएं। मंडे करा देते हैं सर, डन, मंडे मंडे, जी। ठीक है। लेकिन सर अगर रह गया है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, support@exchangeon की जो ईमेल है उसमें अपनी डिटेल्स भेजे और जितने अभी तक हो गए हैं ना हाँ वो मंडे हैं, बाकी ठीक है, हाँ कैंसर को अगले मंडे तक करवा दें। मैम ठीक है जितने सर, आपने कर लिया ना 50 to 70 जो आप बता रहे हैं, हो सकता है उन्हीं में लोग हों जो कंप्लेन कर रहे हैं, जब वो मे बी जाएंगे तो मंडे के पॉसिबल, बाद कर लेंगे हम उनसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत वी विल थैंक डू यू। इट। ठीक है जी, और बताएं जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है हसन सर, सुपर 11 में डिपॉजिट नहीं हो रहा है और कल के मैच के लिए ये क्वेश्चन आया, आप चेक करें प्लीज। नहीं सर आप कर दीजिए। हाँ वो कंडीशन चेंज हुई थी तो इसलिए डिपॉजिट बंद है, आप सिर्फ अभी कूपन से खेल सकते हैं, मंडे को लाइव हो जाएगा। ओके अभी अभी BLD कल से के मैच के लिए खेलेंगे क्या या करें? कूपन से खेलेंगे? सॉरी अभी BLD से या कूपन से? सर अभी कूपन से। कूपन तो कूपन के अलावा अगर किसी ने BLD डालना हो तो सर मंडे को वो लाइव हो जाएगा, कंडीशन चेंज हुई थी इसलिए स्टॉप भाई, की। तो अगर तो वो अभी कल का मैच कैसे खेलेगा? कूपन से भी खेलना हो और उसने उसमें भी पार्टिसिपेट करना हो BLD से, तो BLD से नहीं कर सकते? सर अभी तो वॉलेट लाइव नहीं है लेकिन मंडे को होगा। अभी क्यों नहीं हो सकता? कल इतना बड़ी लीक हो रही है आपकी, तो क्यों नहीं सर हो मैंने सकता? बात की थी टीम से, इंडिया वाली टीम से, तो वो अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो वो आज लाइव करवा। वो अवेलेबल मैं करवा देता हूँ, उसको कोशिश करें, करें रब्ता उनसे, ठीक है, मुझे सर वो तो अभी हो जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत हाँ, ये करवाएं इसको। नहीं। ओके ओके, और जी उमर भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल करें। जी कल रात को सारे ग्रुप से रिमूव किया, उसको जान सकता हूँ मैं? हतीज जी, अभी हम जरा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये वो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? करें तो आप मेरे को ऐसा एक प्रूफ दीजिए यार कि इनोवेशन भाई, फैक्ट्री के बीलब अलावा गैप मैंने से कुछ रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आज क्वेश्चन तक, है? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा मैंने आज तक कुछ प्रोजेक्ट किया हूँ, तो आप मेरे को प्रूफ दीजिए। यार अभी उसको छोड़ें, वो बात किया, अभी जो बात हो रही है ना वो हो रही है हमारी बीलब डैप से रिलेटेड। लोगों का टाइम ना वेस्ट करवाएं प्लीज, ये बातें बात की हैं। अच्छा, और बताएं जी, बीलब डैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अच्छा मैं बता रहा हूँ उमर भाई, अभी कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो 1 तारीख का जो विड्रॉवल किया था ना बीलब डैप का, ठीक है, तो वो उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, इसका ये कुछ लोगों को सवाल आ रहा है। कौन सा? वो जो विड्रॉवल आया हुआ था ना बीलब डैप में, तो उसको उन्होंने विड्रॉवल किया हुआ है, उनके अभी वॉलेट में नहीं पहुंचे हैं, 1 तारीख वाला।
मुझे नहीं पता। हसन क्या पूछ रहे हैं सर ये? वो बताया तो था आपको भी कि विड्रॉल स्टॉप किए हुए थे, वो चल जाएंगे तो आ जाएंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है। यार एक ही क्वेश्चन है ना, बार बार पूछें। अच्छा, और किसी सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, इंश्योर ट्रेडिंग के विड्रॉल को लेके बात करनी थी। इंश्योर ट्रेडिंग में जो विड्रॉल लोग लगा रहे हैं बैलेंस का, वो बीएलडी के फॉर्म में वहां पे कुछ दिखता नहीं है, उसके लिए क्या करना है? सर एनश्योर ट्रेडिंग में भी बीएलडी बीएफआईसी का विड्रॉल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इस नेक्स्ट वीक में टीम एक्टिवेट कर देगी। अभी सिर्फ यूएसडी का विड्रॉल एक्टिव था, तो जैसे ही वो बीएलडी का क्यों नहीं है अभी तक? अच्छा वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पीछे से डाटा भी आ रहा होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी, तो उस पर थोड़ी वर्किंग चल रही है। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक का कहा है कि नेक्स्ट वीक तक बीएफआईसी और बीएलडी के विड्रॉल्स अवेलेबल हो जाएंगे एक्चुअली कौन सी डेट? सर आई हैव टू चेक विद। नहीं अभी आप बता दें, उनसे काम करवाना आपका काम है। इट शुड बी डन बाय वेडनेसडे मैक्सिमम। मेक इट थर्सडे, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। ओके, और बताएं जी। उमर सर, ये डॉक्टर उदित जी बोल रहे हैं कि मुझे अनम्यूट कर दें, उमर सर से वो एक सवाल करना है बिलअप डैप को लेकर, अगर परमिशन हो तो अनम्यूट कर दें। डॉक्टर कोई उदित सिर्फ ये टू द पॉइंट बिलअप डैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। जी ओके जी जी, डॉक्टर उदेश जी माइक ऑन करें। अब आवाज आ रही सर? जी आ रही है। सर कुछ लोगों का मसला है इंश्योर ट्रेडिंग के हवाले से। जिन लोगों ने वहाँ पे फंड डाला था, फिर वो मेटा में शो नहीं कर रहा है। जी आपने कौन सा फंड डाला जो मेटा में शो नहीं करा, बताइएगा। वो अपना अब टिकट है किया था ना उसमें रिडीम। नहीं टिकट कूपन रिडीम का करके फंड है, डिपॉजिट है, किस चीज का कूपन का कूपन का देखिए उसमें ना सीआरएम के अंदर 2 वॉलेट हैं, तो जब आप डालते हैं तो मेटा पे अकाउंट बनाने के बाद आपको वहां पे बैलेंस लेके जाना होता है। तो उसका तरीका हाँ। जो है वो यूट्यूब की वीडियो में है। इन केस अगर आपको फिर भी आपने कूपन रिडीम किया है और बैलेंस हो रहा है लेकिन मेटा में लेके जा रहे हैं, तो आप उसको उसकी एनश्योर्ड सीआरएम के अंदर एक सपोर्ट है, वहां पे टिकट क्रिएट कर दें तो वहाँ टीम बता देगी देख के। लेकिन उसकी ट्रेनिंग वीकली होती है, आप वो वीकली ट्रेनिंग पे देखें यूट्यूब पे। ट्रेनिंग मैम जब ट्रेनिंग हुई थी ना, तब एक क्वेश्चन को दिया गया था इसका जो है ना, दिया गया था उस सर को, फिर अभी तक वो अच्छा। प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं उनका इसको चेक सॉरी मेल कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। मेल भी दिया था ना उनको, सर को। सर ने बोला था कि क्या इशू है, तो मेल आप इसका एक काम कीजिए, इसको प्रॉपर जो है तरीका इसका एनश्योर्ड के सीआरएम के अंदर टिकट रेस करने का ऑप्शन है, आप वहां पे टिकट रेस कीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए कि आपका कूपन रिडीम हो गया है लेकिन बैलेंस मेटा पे नहीं जा रहा, तो वो चेक करवा लेंगे हम, उसका इशू नहीं है। चलेगा। ओके, अभी ये किसी भी प्रोजेक्ट में आपके कूपन रिडीम नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो भी डायरेक्टली आप बीएलडी बीएफआईसी डालेंगे उसी से यूज कर पाएंगे। अच्छा उमर सर, ये क्वेश्चन है एक एयरड्रॉप लेकर, एयरड्रॉप की जो $22 की सब्सक्रिप्शन देते हैं वो कब तक कर पाएंगे एयरड्रॉप वाले? एयरड्रॉप वालों ने जी अपना माइक में कर लिया, बाकी खत्म हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलना। चलिए, जितने भी एयरड्रॉप वाले थे जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनका अब फ्लैश आउट हो चुका है। ये बात उमर सर ने कंफर्मेशन दे दी है, ठीक है, आप सवाल ना करें इस पे। हाँ ओके। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ वो मयंक, आपको एक मैंने भेजी है वो क्यूरी किसी की सुपर 11 की, वो केवाईसी की है। जी सर, मैं चेक कर लेता हूं। इसको बताओ। अच्छा जी, और किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात? जल्दी जल्दी करें ये मसले खत्म, फिर मैं अपनी असल बात पे आऊं। मेरे ख्याल सारे मुद्दे खत्म हो गए सर, अब आप अपनी बात पे आए सर। अब कंप्लेने नहीं आनी चाहिए, जो टाइम सर ये सवाल है अभी हाँ, एक्सचेंज जोन पे, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप बीएलडी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या किसी रेट पे डिपॉजिट होगा, वो कैसे कैलकुलेशन होगा वहाँ पे, किसी रेट पे स्टार्टिंग होगा? भाई डिपॉजिट में टोकन अमाउंट जाती है, प्राइस वैल्यू नहीं जाती, प्राइस वैल्यू वहाँ पे लाइव ही चलेगी आपकी। क्या लाइव रेट क्या चलेगा सर, तो बताएंगे? लाइव रेट जब लाइव होगी तो पता चल जाएगा आपको, जो भी लाइव रेट ओके होगा। ये हम कैसे बता सकते हैं इसमें? और कोई बात? जी थैंक यू सर, थैंक यू। पूछे ना यार, फिर आप लोग इतने सवाल पूछ रहे थे, अभी पूछे, टीम सामने है, मैं आपको फ्रंट पे टीम से पूछ के बताऊं जो भी क्वेश्चन है। कमल सिंह जी माइक ऑन करें और हम कमल सिंह से पूछते हैं जी क्या मसले हैं। माइक ऑन करें जी कमल सिंह जी, जनता से ही पूछ लें, कोई इनके क्वेश्चन होंगे। श्याम अग्रवाल माइक ऑन करें जी। हेलो जी बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, टू द पॉइंट, आपने सिर्फ कोई इशू है तो वो बताएं। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो BLV2 की स्वैपिंग है जो आप बोल रहे हो 15 तारीख लास्ट डेट है। हेलो जी जी बोले बोले बोले। सर, इसके अंदर वो लिमिट वही 15 लाख वाली रहेगी या कुछ इंक्रीज है? नहीं 15 लाख वाली है, 14 तारीख डेट है, 14। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, इसके अलावा हमारे सर मेरा क्वेश्चन है, पूछें जी। सर एक्चुअल से बिलो विड्रॉल किए थे, अभी तक कुछ लोगों के आए हुए नहीं, वो बहुत हो गया, 1 महीना भी हो गया, वापस दे देता। मिस अजीजा, मिस अजीजा जी सर। एक्सचेंज ऑन से बीलव विड्रॉल किए थे। अच्छा, आप दिया है मुझे मैम, मैंने वापस दिया है, सपोर्ट में दिया था, वो प्रायोरिटी के हिसाब से भी वापस जल्दी हो जाएगा। मैं जब दुबई में आया था वापस में दिया था, तो अभी तक हुआ नहीं हो। सर आप मुझे टिकट नंबर बता सकते हैं क्या उसका?
टिकट नंबर नहीं मैम, डायरेक्ट मैं सपोर्ट टीम पे वापस दिया था ना, टिकट नंबर ओवर नहीं दिया था। नहीं ओके टिकट जनरेट करें ना यार, आप बेहतर है टिकट जनरेट कर लें, आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सचेंज उनकी टीम पे जाएगा फिर। एक्सचेंज ऑन का इशू सर अभी मैंने बताया, एक्सचेंज ऑन की जो ईमेल है ना उस पर मुझसे भिजवा दीजिए, इट्स मच बेटर कि वहां पे हम इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं एक्सचेंज ऑन के सारे इश्यूज। support@exchange on की ईमेल है उस पे। सपोर्ट में भेजना है क्या वहाँ पे? जी क्योंकि मैंने सपोर्ट ऑफिस में दिया था, तब आपके जो होते हैं ना, आप बोले थे यहाँ पे दे दो बोले, तो मैंने दे दिया था, फिर वो अभी तक नहीं क्लियर हुआ। चलें ठीक है ठीक है ठीक है, वो सपोर्ट में करें आप, वहाँ पे आपका जल्दी आंसर मिल जाएगा। अनिल कुमार हमारे साथ थे जी, माइक ऑन था उनका जी। अनिल कुमार जी माइक ऑन करें। अनिल कुमार जी सर। बोलिए, कोई इशू है तो बताएं। सर जी मेरे डाउन का एक बंदा है सर, वो बीलअप डैब में बीएलडी स्वैप कर दिए थे, 1000 बीएलडी बाय करके उसको बीलअप डैब में स्वैप कर दिए थे, तो वो शो नहीं कर रहा था, वो बगैर पूछे वो उन्होंने बाय किया और बाय करने के बाद स्वैप कर दिया, उस पर स्टेक कर दिए थे जहां हम लोग बीएलबी स्टेक किए थे। तो उन्होंने बीएलडी स्टेक कर दिए? हाँ उन्होंने बीएलडी स्टेक कर दिए थे, मैंने उनको बोला कि पूछना चाहिए था, अभी हमारे अपलाइन कोई स्टेकिंग नहीं की, आप कैसे कर दिए? बोले वहां पर ऑप्शन दिख रहा था, मेरा लड़का वो कर दिया। अच्छा हसन, इसका क्या सोल्यूशन है? सपोर्ट पे दें, उधर से देख लेंगे, वॉलेट एड्रेस और ईमेल। बीलअप डैब की सपोर्ट पे करें, वहां पे जो भी होगा वो आपको उसमें वापस हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है जी जी जी। Thank वैसे you। सर उमर भाई बोलिए। मेरी टीम के अंदर एक बंदे की क्वायरी है और वो 2-3 महीने हो गए, वो सोल्व नहीं हुई अभी तक। क्या? उसने मेरी टीम में एक बंदे ने 14,87,000 BLV2 स्वेप किए थे बीलअप डेप के अंदर, उसका फंड शो नहीं हो रहा है। मैंने टेक्निकल टीम से बात करी थी और मैं दुबई के अंदर मैंने टेक्निकल टीम के साथ बैठ के भी उनसे बात करी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि इस ईमेल आईडी के ऊपर स्वेप नहीं हो रहा, वो दूसरी ईमेल आईडी के ऊपर स्वेप हो रहा है। अब बताओ उस भाई ने जो स्वेप किया उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसने अपनी मेल से करा है, वो शो हो रहा है दूसरे अकाउंट पे। अब उसमें इसकी क्या गलती है बताइए आप। क्या मसला जी मिस अजीजा? सर ये हसन भाई दिस इज द सेम थिंग, जो ट्रांजैक्शन हैश बिलोंग्स टू अनदर आईडी, सो ऑलरेडी वी हैव दूसरे अकाउंट से स्वाप हुआ है, तो जिस अकाउंट से लाल हुआ उसी लाल अकाउंट पे जा रहा लाल है। रोशन के नाम से ईमेल आईडी है, उस पे जी उसने वो आपको स्वेप किया एक्सप्लेन है। किया था ये सारा, जी जी गुलफाम जी आपको एक्सप्लेन आपको कर दिया एक्सप्लेन था। किया था सारा। अब यूजर नहीं मान रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? नहीं तो उसका बताओ उस भाई की भी गलती क्या है, बताओ हुआ उसने क्या स्वेप किया हसन, उसको तो कुछ भी हुआ नहीं क्या जानते मसला हैं। है? सर एक अकाउंट में स्वाप हुआ है, बट ये कह रहे हैं उस अकाउंट से नहीं किया, दूसरे अकाउंट से किया। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि किस अकाउंट से इन्होंने ये जो ये क्लेम कर रहे हैं उमर वो सही क्लेम उमर कर भाई रहे हैं। लाल रोशन के नाम से बील ऑफ डेप की अकाउंट आईडी बनी हुई है, सर ये उसी आपको पे सारा उसने मैंने स्वेप। बताया था उधर ऑफिस में जब आए थे। अब पता नहीं, अब आप नहीं मानना चाह रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हुआ क्या था हसन, जरा मुझे नहीं बता। एक मिनट ठहरे यार, मुझे एक तो अकाउंट से इन्होंने स्वाप किया, अब वो उसी अकाउंट में उसकी स्वाप हो गया, ठीक है, उसमें ऐड होगी ट्रांजेक्शन, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उसने किसी दूसरी ईमेल से किया था। नहीं नहीं ऐसा दूसरी पॉसिबल उसने नहीं है। दूसरी मेल से नहीं किया उसने, वो दूसरी मेल पे आपकी तरफ से सर शो हुआ है सिस्टम ने तो वही दिखाना ना जिस ईमेल से स्वाप हुआ है। ऐसा नहीं होता, देखें गुलफाम जी, अगर ऐसा कोई मसला हो ना तो वो फिर सबका ही ऐसा हो कि वो अपने किसी ईमेल से करें और वो दूसरे ईमेल पे स्टेक हो जाए, नहीं ऐसा वो हो नहीं बात सकता। वो बात सही है, बट वो भाई तो परेशान है क्योंकि वो तो बेचारा कुछ भी नहीं जानता, उसका सारा काम मैं ही करता हूँ, और उसने जब स्वेप किया है मैंने कहा चलो आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब तो बात करी तो जिसका पता हसन चला कि हुआ दूसरी है, मेल पे शो जिसका हो हसन जिसके ईमेल पे हुआ है उससे कोई बात हुई है आप लोगों की? नहीं, उससे क्या बात होनी है? उसी सिस्टम मेल शो से कर रहा है उसी ईमेल पे हुआ है। किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर अकाउंट बनाया हो उस भाई ने, एक्सचेंज उनके ऊपर या किसी और के ऊपर गुलफाम अकाउंट जी बनाया, वहां पर कुछ एक डिटेल्स मिनट रुके, वगैरह डाली गुलफाम हो। जी रुके गुलफाम जी। उमर सर ये क्या मैटर है? पहले क्या था, जब बिल अपडेट स्टार्टिंग हुआ था उस समय पे क्या हुआ, जब भी हम हमारा अपडेट आता था एक दिन में 2 बार अपडेट आता था। जैसे मैंने मेरी ईमेल आईडी से ओपन कर रखा है, जैसे बिल अपडेट ओपन किया तो दूसरे का ईमेल आईडी ओपन हो रहा था, उस पे उन्होंने फंड डाल दिया। नहीं सर, ये मैंने इशू देखा नहीं था, वो सर इशू ये इशू सेपरेट है। नहीं था, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम किया है सर। इसको हम हाँ पता नहीं 1000 दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हसन आप हसन लोग भाई नहीं हसन मानना चाह भाई रहे इसमें, अब और हसन हम भाई कुछ नहीं एक कर काम सकते। हसन भाई एक काम करे, जिस ईमेल आईडी के ऊपर वो शो हो रहा है उसको वहां से हटा के आप इस पे करें, अगर वो बंदा कोई ऑब्जेक्शन सर उठाता है ऐसे या में कुछ कैसे होता कर दूं? है, इस तरह कल को कोई और उठ के कहते वो उस कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हैश तो उठा बताओ के उसमें वो गलती हमें दे हमारी क्या दीजिए, है, मेरा इसके अंदर फंड है, बताइए क्या ये गलती मुझे है। अकाउंट एक में दे बार दो। ये सवाल किंग खान जी की टीम से भी था, उनका भी यही प्रॉब्लम थी, अब बताओ हमारी इसमें क्या गलती है, उस भाई ने तो बड़े महंगे कॉइन खरीद रखे 15 लाख। गुलफाम जी अब इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। अब एक ये तो ऐसा है कि देखिए सारा डाटा ब्लॉकचेन पे पब्लिक है, जिसके ईमेल वहां पे से हो कोई भी गया है। वॉलेट से कोई ट्रांजेक्शन हैश उठा के हमें सेंड कर दे, ये मैंने ट्रांजेक्शन की थी। अब वो भाई मुझे रोज फोन करता है, गुलफाम भाई कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, अब उसने बहुत महंगे कॉइन ले रखे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। अब इसका तो खैर ये तो एक छोटा सा कॉमन इशू है ना, जो मेजर इशू है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है, सबका टाइम कीमती है। तो थैंक यू गुलफाम जी, इसको हम बाद में भी पर्सनल में भी कोई डिस्कस कर सकते हैं इसको, अगर कोई हो सकता हो। चलो चलो एक और सवाल है, टिकट रेज कर रखा है उस पे सपोर्ट पे, मैंने यार कितनी एक बार एक वाले सपोर्ट क्वेश्चन वाली बात ना करें, यहाँ पे कॉमन जो पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात है वो करें। बिल ऑफ डेप के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ मैं। बताएं। वो उस भाई ने फंड को स्वेप किया है, बट उसका सोनी और कितनी बार टिकट रेज कर लिया है, बस तो वो टिकट टिकट नंबर शो पे दे हो सकता हूँ, जाएगा ना, टिकट नंबर पे दे अभी सकता ये भी हूँ। हमने काफी दफा बताया, सो आप किए जब डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसको शो हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जी, अनिल जी टीम से ये भी हम रिलेटेड कोई काफी बात दफा है? एक्सप्लेन कर चंद्रकांत चुके पटेल हैं। जी हमारे साथ हैं जी यूएस से। जी चंद्रकांत जी। हाँ नमस्कार उमर भाई। जी नमस्कार नमस्कार। मेरी टीम में एक आदमी का ऐसा, इनके पास अभी 1-2 करोड़ अभी भी पड़ा है BLV2, तो उनका सजेशन ऐसा था कि अभी थोड़ा वो 15 लाख से थोड़ा बढ़ जाए ना, तो उसका वॉलेट कम करना पड़े उसको, सब प्रोसीजर बहुत बड़ी होती है इसमें, तो हो सकता है कुछ इसमें ऐसा कुछ?
क्या मसला है जी? सॉरी मैं जरा वो 15 लाख की जो लिमिट है ना, इसमें कोई बढ़ सकता है कुछ भी, ऐसा कुछ? अच्छा 15 लाख वाला नहीं बढ़ सकता अब। नहीं बढ़ सकता, ओके ओके, नहीं चलो हो मैं प्रयत्न किया हमने। और सर दूसरा तो वो बीएफआईसी गोल्ड का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसमें वो विड्रॉल नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लम आता है। 120 बीएफआईसी इकट्ठे हो गए असल वॉलेटों में। क्या मसला है उसका? किसमें विड्रॉल नहीं आता? गोल्ड में। बीएफआईसी गोल्ड में ऐसा प्रॉब्लम आता है सर। सर क्या एरर क्या आ रहा है आपको उसमें? इसमें एरर आता है समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। विड्रॉल ही नहीं होता है और ट्रांसफर भी होने में कई बार प्रॉब्लम होता है, ट्रांसफर नीचे ही नहीं आता है ऊपर से। विड्रॉल टू ट्रांसफर होता है आपके ना, पास टिकट आईडी है उसका? मैंने सपोर्ट का? कितनी बार टिकट रेज किया है, अब तो टिकट नहीं, आईडी कुछ लेना पड़ेगा अब तो। ठीक है, आप लेके सेंड करवा दें। हाँ ओके, करेंगे। करवा देता हूँ। हेलो सर, मेरे को दो छोटा सा क्वेश्चन है, पूछो सर। उमर सर पूछिए सर, पूछिए। सर एक बात तो ये है, अपना इंश्योरेंस ट्रेडिंग में लिवरेज बहुत कम है, ओनली 1:100 है। वो कम से कम 500 कर दिया तो जो थोड़ा बहुत मतलब लिवरेज बढ़ेगा तो हमको इजीली ट्रेडिंग में डाल सकता है, ये तो जल्दी कट जाता है। और दूसरी बात है सर, जो पिछले महीने मीन्स फरवरी में जिस लोगों ने साफ कर रखा है उनका कब तक प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन। दे कोई आंसर मिसेस दीदा? जी सर। अच्छा सर, जो इन्होंने लेवरेज का क्वेश्चन किया है, तो इसमें अनिल जी देखें, अभी ना इसमें पैकेजेस आने वाले हैं अनशोर्ट में। आई थिंक अनशोर्ट की टीम ने, अगर आप उनकी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें तो आपको पता है कि वो जो प्रो वीआईपी और स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके हिसाब से लेवरेजेस और स्प्रेड्स हम देते हैं। तो वो हम उसमें सिर्फ 50 से $100 के डिपॉजिट के ऊपर, आपको पता है उतना नहीं होता, ट्रेडिंग में डिफरेंट होता है। तो जैसे ही वो पैकेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं फिर उसके हिसाब से आपको लेवरेज और स्प्रेड्स मिल जाएंगे। ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया वो काइंडली से दोबारा बता दो, उसको थोड़ा समझ नहीं आया मैं। मतलब ऑलरेडी आपने पिछले बता दिया महीने कि 15th को होगा पिछले महीने अच्छा 15 सर, पिछले 15 महीने को मीन्स 15 को हो अच्छा जाएगा अच्छा, सर। जी जी फरवरी में जिसने 15 लाख या 2 लाख जो भी साफ कर रखे जी, वो 15th एक्टिवेट हर नहीं मंथ हुआ ना? 15th को डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही बोलें। हेलो, नमस्कार उमर सर। हेलो सर सवाल रखिएगा। हाँ सर, मैंने अच्छा, सर बात करिए। में बीएलडी का स्टेकिंग किया था, जो शो नहीं होता है मुझे और ना ही रिवार्ड आ रहा है। मैंने 6 फरवरी को स्टेकिंग किया था सर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है सर कि मैं 20/12/2021 से लगातार रिन्यूएशन कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने मेटामास्क से 88 कॉइन स्टोर के ऊपर ट्रांसफर किया था, जो कॉइन स्टोर बोले कि डुप्लीकेट फेक डीएफआईसी है। सर ये क्या मसला है? अजय मैम, मैंने बेस्ट स्पीकर के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सारा नीचे डाल के भी रखा है सर, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे। एक भी एफआईसी आई नो आइडिया। आपको कॉइन स्टोर ने क्या रिप्लाई दिया, वो आप उसी पे बेस्ट स्पीकर पे दोबारा भेज दें। ट्रांजैक्शन हैश उसकी भेजे, उनसे पूछ लेते हैं कॉइन स्टोर से। हाँ सर, मैंने बेस्ट स्पीकर ग्रुप में अभी डाल सर, के रखा है। अभी भेज दें, अभी जूम पे भेज दें। सर एक्चुअली मुझे यहाँ जूम पे भेजना नहीं आता सर, आप इतना बेस्ट लिखा नहीं स्पीकर हूँ मैं। बेस्ट स्पीकर में मैं भेज बेस्ट दीजिए। स्पीकर वाली टीम में भिजवा रहा हूँ सर मैं। जी, वहाँ भेज के आप शिवम जी को और हसन को टैग कर दीजिए, वो देख लेंगे। सर मैं अच्छा बेस्ट अजय स्पीकर टीम में डाल रहा हूँ सारी चीजें। अच्छा अजय मैम, एक बंदे का 5 तारीख को डिपॉजिट हुआ था एक्शन पे, उसने $100 डाले थे, सब्सक्रिप्शन नहीं थी, जो कि वो अभी तक उनका रिप्लाई आया, मेल पे ही आया कि डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड है। और ट्रांजेक्शन हेल्थ वगैरह भेजिए, एक बार चेक करें कि BIP20 में क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जो एक्शन पे रिसीव नहीं हुआ अभी तक। ये इस फरवरी को किया था आपने अभी सर? इसमें 5 तारीख लिखा है, उसमें भाई टाइमिंग मेरे सब ख्याल लिखी से है। आप लोग ना एक एक क्यूरी के पीछे पड़ गए हैं। ये कॉमन के लिए मीटिंग है, इसका आप एक एक का कर रहे हैं। बंद करें सारे काम को, मैं अपनी मीटिंग शुरू करूंगा। सर थोड़ा सा बता दीजिए। भाई कॉमन को इशू है तो वो डिस्कस करें, 5 मिनट लगे हैं, उसके बाद मैंने अपनी कॉमन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार फुल ऑन का अपडेट बता दीजिए। तो फुल ऑन के हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था भाई और फुल उनका ऑन की वो अपडेट URL ये है होगा। कि आपने जो सब्सक्रिप्शन बाय की हुई थी, जिन लोगों को मिल गई, जिन लोगों ने नहीं बाय की थी वो सारी कैंसिल हो रही है। आपके डॉलर वैल्यू में कूपन अमाउंट वापस जा रही है। अब अगर आपने यूज करना है तो आपको $10% वर्थ के आपको USDT देने पड़ेंगे और बाकी आपका कूपन अमाउंट यूज हो जाएगी उसमें। ओके, गुड हो गया, ठीक है। हसन सर जरा हमको और उसकी इसमें जानकारी फुल ऑन में दी। ये भी होगा कि आप लोग अपनी जो सब्सक्रिप्शन है अपने कूपन की वैल्यू से या BLD से और 10% पे करके आप वो बाय करके आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है लोगों को समझ में आ गई होगी क्या करना है। हसन सर, बी स्टोर और मार्केट की कब तक उम्मीद करें? ये मिसेस जीदा बताएंगी आपको। मिसेस जीदा बी स्टोर का बताएं जरा, क्या सर हम बी करने जा रहे हैं स्टोर और में बी स्टोर में क्या करने जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कब तक लाइव हो जाएगा? सर बी स्टोर में जो अभी हम चेंजेस करने जा रहे हैं, बी स्टोर में एक अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारा बनने जा रहा है, जिसमें इस मंथ के एंड तक जो है ये डेफिनेटली इट विल बी रेडी, द टाइमलाइन विल बी गिवन बाय मिस्टर मोहम्मद एंड द डेवलपमेंट टीम। इसमें ये होगा कि सर आप जो भी प्रोडक्ट जो होंगे वो आप ऑर्डर कर सकेंगे और डायरेक्ट आपके घर तक डिलीवरी होगी और इसमें लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी जिस पे हमारा काम चल रहा है। तो ये आपको सुन इसकी आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि बी स्टोर
हमारा जो लाइव होने जा रहा है, पहले हम 3 कंट्रीज में कर रहे थे, अब हम ग्लोबली इसको लाइव करने जा रहे हैं और इसमें मिलियंस, लाखों नहीं मिलियंस के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट्स होंगी। आप दुनिया की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से बाय कर सकते होंगे और आपको डिलीवर होंगी वो घर पे। इसमें क्राइटेरिया ये होगा कि आपको इसके ऊपर एक डिस्काउंट जो होगा वो ह्यूज मिलेगा। लाइक 100 रुपए की प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कंपनी जो है वो डिसाइड कर लेगी, डिफरेंट उसके ऊपर होगा, किसी पे 25%, किसी पे 50%, किसी पे 70%, किसी पे 10%, किसी पे 20%, इस तरह से डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट इन अ शेप, जो डिस्काउंट वाली चीज होगी उसमें क्राइटेरिया ये होगा कि अगर 50% किसी पे है तो आप उसका 50% का अपना BLD या कूपन यूज कर सकते होंगे, बाकी आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। ऐसे ही है मिसेस जीजा? जी सर, एग्जैक्टली यही इसमें ये क्राइटेरिया होगा डिस्काउंट जितनी प्रोडक्ट्स होंगी कि 50% आपने BLD अपनी कूपन वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपने USDT के अंदर पे करना होगा। आप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी ले सकते हैं? जी सर, कुछ सारी प्रोडक्ट्स होंगी, होम से लेके गार्डन, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, फॉर एग्जांपल मान के चले कि अगर $1000 का आईफोन है और यहाँ पे आपको उसके ऊपर मिलता है 10%, 20%, 30%, तो वो 30% आप $300 का कूपन यूज करेंगे और $700 आपको पे करने पड़ेंगे। इसी तरह टाइम टू ट्रैवल की भी अपडेट दे दे जरा। तो सेम टाइम टू ट्रैवल में भी यही मॉड्यूल हम जो है करने लगे हैं। इसमें टाइम टू ट्रैवल के अंदर जो है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 1 से 2 वीक के अंदर इसका लाइव हो जाएगा, जिसमें जो 15% का अमाउंट जो है वो कूपन वैल्यू से यूज होगा, रिमेनिंग USDT में पे करना है यूजर्स ने। ओके, और ये कब से हो जाएगा? ये दोनों की मुझे मोहम्मद से टाइमलाइन लेके दें। ठीक है सर, मैं इसकी अभी टाइमलाइन अभी लेके अभी मीटिंग में ही। मिस्टर मोहम्मद, आर यू विद अस राइट नाउ? Yes, Ms. Aziz. Okay, this is regarding time to travel, this API integration, and then the users will be paying the amount by the 15% of the coupon value, 15, and the remaining they'll be paying via USDT. So Mr. Omar would like to know the timeline for this API integration and making it live on time to travel. And same thing for the B store, that API integration which we are going to do to make it a global platform where user will be able to pay the 50% via the coupon value and 50% via USDT. So that timeline. B store में और time to travel में हम पेमेंट गेटवे आपको शुरू में हम मे बी आपको USDT और डिस्काउंट वाले कूपन वाला दें, और लेकिन विद इन 10, 15 डेज, 20 डेज हम लोग आपको BFIC में और उसमें दे देंगे कूपन में। Mr. Mohammed, can you provide a timeline a little bit, and then when can we hear? In general, about time travel, after I receive all the Mohammed, when we will go live from the provider will provide. Mr. Omar, the provider is not ready till now. Is not ready yet. The provider for flights and hotels. Mr. Mohammed, provider is ready. So after the signature of Mr. Omar, I will give it to you. So after the testing, Okay. I think we will go live. Yeah. Just an I estimated need one day. timeline, yeah. I need 1 day after receive from provider to estimate the timeline I need to finish. After confirmation from provider, how long we will go live? It's about 1 week, but I have to confirm. I have to discuss the provider to see if there are any details from the provider. I have to do it from my end. You can make sure this 20th. Yeah, नहीं, that, yes. सर इसमें ये था कि ना लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोवाइडर्स फाइनलाइज किए थे, तो सर उसमें आपने इसमें प्राइसिंग वगैरह देखी थी, तो प्राइसिंग का हमजा एक मिनट सर, इसमें हम चेक कर लेते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 21 तक शायद हमारी इंटीग्रेशन हो, बट उसके बाद वाले वीक तक, लास्ट में 24, 25 तक आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी होगी इसको लाइव लेके जाने के लिए। यानी कि टाइम टू ट्रैवल और B स्टोर हमारा 25 तक हो जाएगा। सर नॉट B स्टोर विल टेक मोर टाइम, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डेट बताएं, डेट सर दैट फॉर द B स्टोर डेट ओनली मंडे वी कैन प्रोवाइड, नॉट टुडे सर, क्योंकि उसमें कैटेगरीज लाखों की तादाद में, तो हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना है इस वजह से। एक एस्टिमेटेड टाइम Hassan bhai, can we expect this at the end of this month, integration of the APIs for that one? Hassan bhai, Mr. Hassan? Okay, Aziz, Yeah. integrate with which API? Just let me know. Wait, I will share you on WhatsApp that one. Just one moment. और लव लोटो का इसके बाद बताएं जरा। जी सर। This Mohammed we have shared to you on Slack as well before. I just mentioned you the same on the WhatsApp. If you or Mr. Hassan can just give an estimated timeline, because the categories, as per our last discussion, we were in the category tree. It's hundreds of thousands of products, so that we need to see as per the current structure. Yeah, okay. Let me double check with Mr. Hassan, and I will let you know what's the exact feedback. No problem. And now Love Lotto, where we stand right now. Yeah, Love Lotto. Today we finished the BFIC deposit, BFIC balance, and BFIC pools, and the monthly pools for all are today and tomorrow. Yes. Sorry. Mohammed, your voice is not clear. Can you please speak again? Yeah. Now, can you hear me now? Yes. Yeah. For Love Lotto, we finished BFIC deposit and BFIC balance, and the pool for BFIC daily and monthly pool. And daily and monthly pool is ready for USDT and BLD. Tomorrow we'll finish the team rewards on BFIC,
and on Monday morning we'll push everything. There will be BLD, BFIC, USDT monthly and daily pools with team rewards. जी सर, मंडे को। Yeah, now just remaining team rewards. Yes. Tomorrow will be done. अजय मैम क्रिप्टो कैश के हवाले से कोई न्यूज़ है क्योंकि ये फरवरी एंड तक आने थे कार्ड्स हमारे, लेकिन सर अभी वो तक कुछ उसमें है हमारा नहीं। मास्टर कार्ड के साथ चल रहा है, क्योंकि आपको पता है इसकी इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनली है, तो ऑब्वियसली से इसमें मल्टीपल बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ जो चीज़ें मास्टर कार्ड के साथ, तो हमारी इंटीग्रेशन जो है वो टेस्टिंग फेज में आ चुकी है, क्योंकि इसमें हमारा BLD BFIC भी इंटीग्रेट हो रहा है। तो जैसे ही उनकी अपडेट आएगी, उसमें कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास, वो किसी भी टाइम हो सकता है। तो जब वो उसकी सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग फिनिश होगी और मास्टर कार्ड की हमें गो अहेड देगा, तो उसकी प्री सेल लाइव हो जाएगी फिजिकल कार्ड्स की, इसकी क्रिप्टो कैश की, तो फिर वो आप USDT से बाय कर सकेंगे ये हमारे क्रिप्टो कैश के कार्ड्स। तो जब होगा तो उसको हम सोशल मीडिया पर उसको अनाउंसमेंट दे देंगे, बट उसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है अभी, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर मास्टर कार्ड। अच्छा, फिर भी इस मंथ के एंड तक उम्मीद है सर अगेन इट इज फ्रॉम मास्टर कार्ड, तो मैं उसको कुछ छोटी नहीं दे सकती। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो थे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अपनी असल डिस्कशन के ऊपर, क्योंकि कोई भी डिस्कशन हमारी होनी है उससे पहले हमारी ये सारी चीजें जरूरी थी। तो कंपनी की कोशिश क्या है? कंपनी की कोशिश ये है कि इस महीने में हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लाइव करें और उनके ऊपर BLD का पेमेंट गेटवे जो है वो लगाएं। अभी हम 3 महीने तक अगले कूपन्स को यूज नहीं करेंगे। कूपन्स आपके पास जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसको आप 3 महीने बाद एक साथ भी यूज करते रहेंगे, कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे कूपन आपको मिलते जाएंगे, वो ऐड ऑन होता जाएगा। और जब हम कूपन स्टार्ट करेंगे तो आप कूपन यूज कर सकते होंगे। असल मकसद क्या है कि हमारी कम्युनिटी जो है इनकी जेब में पैसा जाना चाहिए, और पैसा तभी जाएगा जब BLD की यूटिलिटी होगी, BLD की डिमांड होगी, BLD आपका मार्केट में इजीली इन शेप ऑफ डॉलर वैल्यू लाइव रेट के हिसाब से आपका कैश हो रहा होगा। वो 30% की अमाउंट भी है, बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है, इसी के लिए हम सारा कुछ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी यूटिलिटीज हैं। BLD की यूटिलिटीज को BLD को कंज्यूम करवाने के लिए लव लोटो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारा B स्टोर, जहां पे आप पूरी दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। हम उस बात के ऊपर इस महीने में 100% आ जाएंगे, जो बात हमने की थी आज से 4 साल पहले, कि ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन होगा जिससे आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते होगे, और इवन कि आप इसको ATM से कैश भी निकलवा सकते होंगे। क्रिप्टो कैश के वाले से हमारी बात रह गई है, तो मैं मिस अजीजा से जरा उसकी टाइमलाइन ले लूं। जी मिस अजीजा, क्रिप्टो कैश के वाले से बताएं। उन्होंने मना कर दिया, मास्टर कार्ड से फंसा हुआ है। मैंने क्रिप्टो कैश का सवाल किया था आपके पास। ओके मिस अजीजा, क्या बात है? जी सर, मैंने अभी शिवम ने ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने वही एक्सप्लेन किया इनको कि हम जो इंटीग्रेशन हमारी टेस्टिंग फेज में है और मास्टर कार्ड की हम अब उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इसमें मल्टीपल बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग फिनिश होगी उसके बाद जब हमारी प्री सेल लाइव होगी, प्री सेल में दे विल बी एबल टू बाय फिजिकल क्रिप्टो कैश कार्ड। लेकिन उसकी कोई डेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि दिस इज अगेन फ्रॉम द मास्टर कार्ड वेटिंग पीरियड। तो मास्टर कार्ड जैसे हमें अपडेट करेगा हम सेम डे कम्युनिटी को बता देंगे। नहीं तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त उन्होंने क्या टाइमलाइन दी थी आपको? Sir, it is same. We have the discussion that day. So there are some things that we won't be able to share it here because Mastercard has their different, sir, process. This is the reason. So it can be done anytime as well. It's up to their procedures and policies. इस महीने के एंड तक कंसीडर कर लें हम उसको? It should नहीं, mention. मैंने नहीं साल कर दिया। Sir, we cannot be not sure, but we will be able to. We should be able to start the pre-sale. और हमारा फिजिकल कार्ड आ जोकर। रहा है, वर्चुअल आ रहा है? जो सर फिजिकल आ रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया। जी जोकर का क्या कह रहे हैं आप शिवम जी? जोकर कब तक लाइव होने के आसार? जोकर हमारी एंड्रॉइड पे लाइव है और हमारी iOS पे जो है वो मंडे को आ रही है। और डेफिनेटली उसके बाद आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप लोग जोकर्स को यूज कीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म उमर सर ने बनाया है जिसपे हम क्रिएटर्स को बहुत कुछ बेनिफिट देने जा रहे हैं, लेकिन ये सारे बेनिफिट क्रिएटर को तभी मिलेंगे। ये सिर्फ इसको ये मत सोचेगा कि इसमें सिर्फ आप कूपन रिडीम करने आ रहे हैं, नहीं, ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको एज अ क्रिएटर अपना अपलोड करने पे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता दूं, इसकी हम डिटेल मीटिंग भी करेंगे जिसमें हम सारे फीचर इसके एक्सप्लेन भी करेंगे, सारे बेनिफिट्स भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन आपको इसके वाले से मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं दुनिया में फेमस होना, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कूपन की जो अमाउंट होगी उससे आप लोगों को फॉर यू पे चलाया जाएगा, और जितना आपके पास बड़े कूपन होंगे उतना ज्यादा फॉर यू पे जाएंगे। और फॉर यू पे जाने का मतलब यह है कि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ यूजर आपकी वीडियोस, आपकी लाइव को देख रहे होंगे, आपको जो भी लाइक करेंगे वो आपको गिफ्टिंग भी करेंगे, बहुत सारे काम होंगे। यहाँ पे भी बहुत बड़ी इनकम का पोटेंशियल है, और यहाँ पे जितनी भी गिफ्टिंग है जो भी है वो लाइव रेट के ऊपर आप BLD से बाय कर सकते होंगे, और अपने जो फेवरेट्स होंगे उनको आप कर सकते होंगे, गिफ्टिंग कर सकते होंगे। इसके अलावा जोकर की हम डिटेल मीटिंग करेंगे आपके साथ कमिंग वीक में। इसको एक्सक्लूसिवली हम इसमें जोकर जी डिस्कस करेंगे। हमारी जैसी iOS के ऊपर आएगी हम इसको शेयर कर लेंगे आपके साथ, और हम इसको प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसमें आने के लिए रेडी हैं। तो चले अब हम अपने मेन डिस्कशन के ऊपर जाते हैं। तो जैसा कि आप एक सेकेंड,
ओके तो हमारी क्या कोशिश है कि हम अपनी यूटिलिटी जो है इसको एज सुन एज पॉसिबल लाइव करें, और जो हमने आज से 4 साल पहले कहा था कि हमारे जितने भी यूजर्स होंगे वो हमारे हर प्रोजेक्ट में हमारे कॉइन के थ्रू प्रोडक्ट बाय कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें ऐसे और बड़े बेनिफिट के साथ, बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बाय कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, एटीएम से कैश ले रहे होंगे, आप टिकट्स बुक कर रहे होंगे, आप सब कुछ यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि बीएलडी की सप्लाई बहुत ज्यादा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बीएलडी की सप्लाई आपको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि एक आईफोन लेने के लिए हम एक इसको छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 20 स्टोर पे आप आईफोन ही बाय करते हैं, ठीक है, तो एक आईफोन बाय करने के लिए आपको कितना चाहिए होगा? और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, आप घर की शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े ले सकते हैं। $1200 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट अगर 701 के साथ भी होता है, आई डोंट नो कितने बनते हैं ये, मिलियन के साथ करें तो 1,20,000 मिलियन टोकन आपके पास होंगे तो आप इसमें आईफोन ले सकते होंगे। एक बहुत बड़ी एक क्या लेंगे यूटिलिटी है, बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, ये सब। और इस महीने में हमारी कोशिश ये है कि हम ईद से पहले और जो होली आ रही है उससे पहले हम आप लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स दे दें जहां से आप अपनी ईद और होली बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर करना चाहें तो आप फुल ऑन से भी कर सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में आपकी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, अगर आप अभी भी इसमें 10% पे करते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो फुल ऑन से भी आप अपने जो पैसे हैं वहां से बड़ी अच्छे तरीके से आप अर्न कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन को लोगों को सेल आउट करके। इसी तरह से हमारे क्रिप्टो कैश में भी इसी तरह से है, बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से है। सबसे बेस्ट वे आपके पास क्या है पैसा कमाने का, कोई मुझे बताएगा? सर मुझे तो एक्शन ऑन दिख रहा है बेस्ट तरीका पैसा बनाने का। एक्शन ऑन कैसे? सर आर्बिट्रेट में सर आज भी मुझे $2.5 से $3 आया है, और लोगों ने कल एक्टिवेशन किया तो उसकी लेवल इनकम भी आ रही है, तो स्टैंड विड्रॉल भी हो रहा है, तो एंजॉयमेंट ना सर, पैसा जेब में आए वही पॉजिटिव सबसे बेस्ट है। क्या लगता है कि आपको एक्सचेंज ऑन से आप कितना पैसा बना सकते हैं, और ये एक्सचेंज ऑन की वजह से बीएलडी और बीएफआईसी की कितनी बड़ी यूटिलिटी है, ये बताएं मुझे। सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि हम मंथ में आगे चल के जब हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो हम बीएलडी को भी एक्सेप्ट करेंगे, बीएफआईसी को भी एक्सेप्ट करेंगे एक दिन। कब? जब आपने ये बोला था कि जैसे जैसे हमारे पास लिक्विडिटी आप लोगों को फ्लैश आउट हो जाती है, आपके जो पैसा है वो आपने तो ले लिया, पर हमारे पास आपकी जो लिक्विडिटी होगी उस दरमियान में हम जाके एक दिन बीएलडी लेंगे, एक दिन बीएफआईसी लेंगे, तो हमें लगता है कि सारी बीएलडी बीएफआईसी सप्लाई हमारे पास आ जाती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे आप चाहें, अगर हम सब लोग चाहें और सब लोग मिलकर मेहनत करें उसके ऊपर, तो बीएफआईसी और बीएलडी की प्राइस जो हमने कभी ख्वाबों में सोची थी या जिसकी हम ड्रीम करते हैं, वो अगले 3 महीनों में, अगले सिर्फ 3 महीनों में आप अपने इनकी प्राइस को देख सकते हैं। कोई आइडिया देगा मुझे कि कैसे? नहीं सर, तो आप ही बता सकते हैं सर। आप बताओ सर, किसी को मालूम नहीं हो। एक सेकंड होल्ड करें, मैं सिर्फ एक चीज का वेट कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कुछ। आज मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको जो कि मुझे उम्मीद है कि आप के एक दफा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि जो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं ना आजकल आप लोगों के, कि जी फलानी कंपनी हमारी टीम यहाँ चली गई, वहां चली गई। आज की ये जो चीजें मैं दिखाने लगा हूं, इसके बाद आपकी टीम कहीं नहीं जाएगी और आपको दुनिया में कोई भी कंपनी नजर नहीं आएगी। यार वो मैं वेट करूं, जल्दी से भेज देना मुझे। ओके तो उसके लिए हमें थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो मुझे फाइल आ रही है, मैंने फाइल आपको दिखानी है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि एक्सचेंज ऑन या एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे किसी भी एसेट को कितना मल्टीप्लाई करवा दे, ये हम आज देख लेंगे। ये मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको पोटेंशियल पता चले। और जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि जी फलानी कंपनी बहुत अच्छी, फलानी कंपनी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये आप इस बात को ज़हन में बिठा लें कि जितनी भी फर्जी कंपनियां आपको अट्रैक्ट करवा रही हैं, बिल्कुल ये वैसी ही कंपनीज हैं जहां पे आप और आपके जैसे लोग हमेशा से डूबे हैं, क्योंकि उनके ऑनर का कोई नहीं पता। ऑनर कौन है बैकएंड पे, अगर कोई ऑनर है भी तो वो फेस कुछ और है, बैकएंड पे कोई और है, उसके अलावा कहाँ से ऑपरेट हो रही है, उनके कौन से ऑफिसेज हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। और सबको इतनी बात समझ आती है कि एक मैनिपुलेशन चल रही है, एक सिर्फ वही काम है टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग वाला कि कोई जनरेशन नहीं है, कहीं से आने नहीं है, मनी सर्कुलेशन है और जो आ रहा है वही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, नथिंग एल्स। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आपको एंड यूजर को भी एग्जिट मिलेगा। तो इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है, कंपनी मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट्स, इसकी कमिटमेंट्स, हमने जो जो कमिटमेंट्स किए हैं वो आज तक हमने ऑन किए हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कमिटमेंट्स ऑन नहीं करती, तो वो हिस्ट्री उठा के देख ले, हमारी कमिटमेंट्स देख लें, हमने जो जो बात की वो वैसी हुई है। प्राइस की हमने कमिटमेंट कभी नहीं की थी, हमने ये कहा था $2 पे लिस्ट होगा, लेकिन अवाम की, लोगों को हमारा मकसद ये है अवाम को बेनिफिट दिलवाना, ना कि $2, $10, $50 पे लेके जाना अपनी प्रोडक्ट को। मसला असल मकसद ये है कि हमारे लोगों के जेबों में डॉलर आए, उनके पैसे आए, जिससे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। क्या फायदा उस प्राइस का
कि यहाँ पे $100 की प्राइस और आप उसको कैश ना कर पाए या आपको उसका बेनिफिट ना हो, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसका है कि प्राइस डजंट मैटर, प्राइस जो भी हो, जिसके पास आज शिप है फॉर एग्जांपल नजर आता है वो ट्रिलियंस में, आपके वॉलेट में वर्थ होती है कितनी, $5, लेकिन ट्रिलियंस बिके और $5 आपके पास आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके यहाँ पे 100 पड़े हुए हैं शिप लेकिन वो $1 के भी ना बिक रहे हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट मिलके मार्केट में जितनी सप्लाई है या जा रही है, ये सारी सप्लाई आपकी खा जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डॉलर वैल्यू में अर्निंग करें और इतनी फास्ट अर्निंग हो जितनी आप दुनिया में कोई प्रोजेक्ट ना दे सकता हो, मैं आज आपको इस एक कॉन्सेप्ट दिखाने लगा हूं जहां से पता चलेगा कि आपको डॉलर वैल्यू में कितनी बड़ी इनकम आने वाली है और आपकी लाइफ और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कितनी तेजी से चेंज होने वाली है। सिर्फ मैं एक वेट कर रहा हूं डॉक्यूमेंट का, इस दौरान हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बताएं। जब सर मुझे उमर सर जैसे कल किसी ने बोला था मुझे, हालांकि नाम नहीं लिया था, तो उन्होंने बोला कि शिवम तुमने कल इतना अच्छा बोला एक्शन के बारे में, तो मेरे नीचे 4-5 सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हुई, बट मेरी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं थी, तो वो क्या मुझे इनकम मिलेगी? तो मैं बोला मेरी लेवल पे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगी? सपोज करें मैं हूं, है ना, और मेरे किसी ने मेरे डाउन में 3-4 एक्टिवेशन लिया, बट मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं थी, तो मुझे इनकम लेवल इनकम नहीं, फिर तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन अब मैं एक्टिवेट कर लेता हूं तो मेरी जो डाउनलाइन चार्ज लग चुके थे, अगर वो किसी सब्सक्रिप्शन कराता तब तो मिल जाएगी। वो जब रीसब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी अपलाइन है, तो रीसब्सक्रिप्शन के ऊपर उनको इनकम जाएगी। और सपोज करें सर अब वो 4 बंदे लगे थे, अब 4 बंदों ने और 8 बंदों को कराया, तो वो इनकम मिल सकती है अगर एक्टिवेशन में कर लेता हूं? भाई अगर आपकी एक्टिव है ना, तो आपकी एक्टिवेशन के बाद आपकी टीम में या उनकी टीम में 10 लेवल तक कोई भी नई सब्सक्रिप्शन लेता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। चले भाई, जितने नहीं लिए वो सब्सक्रिप्शन ले लें भाई, अगर टीम एक्टिवेट कर रही है और आप नहीं कर रहे तो लेवल इनकम आपकी मिस हो रही है, समझ जाएं। ये मैं एक चीज आपको दिखाने लगा हूं, उसके बाद मैं कहता हूं कि हर बंदा जिसको चाहिए ना अर्निंग करना, और जो लोगों की फेक स्टेटमेंट्स या कंपनीज या इस तरह की चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं, जबकि उनको पता है कि एक कुआं है उसमें वो आज नहीं गिरेंगे, महीने बाद गिर जाएंगे, ठीक है, वो सारी कॉन्सेप्ट जो है ना आज खत्म हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ। सर एक्चुअली से हवाले से एक क्वेश्चन था। हेलो जी जी। सर एक बंदे ने एक्चुअली में डिपॉजिट किया था BIP20 का $102, अभी तक वो आया नहीं है, वो कंप्लेंट दे भी चुका हूँ, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। डिपॉजिट नजर नहीं आ रहा? हाँ नजर नहीं आ रहा है। उदित जी अभी सेम क्वेश्चन मेरा भी था, तो अजीजा मैम ने बोला डाल दो, तो मैंने बेस्ट स्पीकर डाल दिया, आप भी डाल दें। कहाँ पे डालना है, यहाँ पे? नहीं बेस्ट स्पीकर पे, अभी अजीजा मैम को मैंने भी पर्सनल डाला था, ये पर्सनल इंडिविजुअल क्वेश्चन था, तो मैं सोचा डायरेक्ट अजीजा मैम को भेज देते हैं। उस ग्रुप में ऐड कर दो, उस ग्रुप में मैंने वो बेस्ट में उसमें। ओके फाइल तो खैर लेट है, लेकिन उससे रेलिवेंट एक फाइल है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जी क्यों, उसमें ऐड करवा देना मुझे। हाँ अभी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ उसका बेस्ट स्पीकर का, डोंट वरी। हाँ ओके, ये जी एक्सचेंज ऑन है आपकी। एक्सचेंज ऑन के पोटेंशियल के वाले से मुझे बताएं कि जो आपको इनकम आ रही है यहाँ पे, क्या लगता है ये किस लेवल की इनकम है? क्या कोई कंपनी रियल जनरेट करके इतनी इनकम दे सकती है आपको? मार्केट में बहुत सारे प्लान हम इसके ऊपर कर सकते थे, हम यहाँ से रियल इनकम जनरेट करते और हम इसके ऊपर 10%, 20%, 15% हम आपको दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा पर्पस अपने प्रोजेक्ट को चलाना है, हमारी एक्सचेंज को चलाना है, इसलिए हमने आपके लिए लाइव कर दिया कि जो भी अर्निंग होगी वो आपको जाए, उसमें कंपनी अपना ना रखे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जनरेट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो रही है हमें 40-50% पर मंथ, तो हम कहते हैं वो आपको जाए, ना कि कंपनी उसमें से 20% रखे और 20-25% का प्लान बना के आपको दे दे। हमने MLM कंपनी नहीं चलानी है, हमें MLM से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड आ चुके हैं। हमने अपने आप को उस क्राइटेरिया पे लेके जाना है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है, ना कि हम लोग आने वाले 1 साल में लोगों को ये लगे कि जी ये MLM कंपनी है। वी आर नॉट नाउ MLM कंपनी, क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। तो लेवल इनकम में आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि फर्स्ट लेवल पे आपको कोई भी डायरेक्ट नहीं चाहिए। आपके फर्स्ट लेवल पे कोई भी मेंबर आता है तो आपको 5% इनकम आएगी, उसकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने $100 की सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको $5 उसके ऊपर आते हैं। इसी तरह अगर आपने सेकंड लेवल की इनकम लेनी है तो आपको 2 डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट इन अ सेंस जो कि एक्टिव सब्सक्रिप्शन जोन की। थर्ड लेवल पे आपको इनकम मिलेगी 1%, उसके लिए 3 डायरेक्ट होने चाहिए आपके, यानी कि कुल मिला के आपके हो गए 3 डायरेक्ट, 2 पहले पे और 1 उस पे, ठीक है। इस तरह अगले लेवल पे आपकी एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएंगे, फिर उसके अलावा 5वें लेवल पे एक और हो जाएगा, 6ठे लेवल पे एक और, 7वें पे, और उसके बाद 8वें लेवल पे आपको 2 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। ये इसको मैं थोड़ा सही करवा लेता हूँ, ये गलत है, ठीक है। तो 2 डायरेक्ट कर लेंगे तो आपको 8वें लेवल की, उसके बाद 2 डायरेक्ट आपके होने चाहिए मजीद 9वें लेवल की इनकम लेने के लिए, और 2 मजीद डायरेक्ट होने चाहिए आपके
10वें लेवल पे होने के लिए। तो आपको कुल मिला के कितने डायरेक्ट हो गए आपके? 13 डायरेक्ट हो गए आपके, 13 डायरेक्ट होंगे तो आप 10 लेवल की इनकम ले सकते होंगे। और 10 लेवल की इनकम आपकी बनती है तकरीबन 18%। 18% जो इनकम है वो इन शेप ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी। जो आपको $100 की सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर आपको $180 मिल रहा है। अब वो $180 जो है उसमें आपकी सब्सक्रिप्शन की जो लेवल इनकम है वो भी इंक्लूड है और आर्बिट्रेज इनकम भी इंक्लूड है। आर्बिट्रेज की जो हमारी जो इनकम आ रही है पर डे एवरेज, वो तकरीबन 1.5% से 3.5-4% एवरेज आ रही है अभी। लेकिन आपको पता है कि हर एक्सचेंज के ऊपर मेकर टेकर फीस होती है। जैसे जैसे हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी मेकर टेकर फीस जो है वो कम होती जाएगी। और होते होते जैसे जैसे हमारी मेकर टेकर फीस कम होगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और अप टू 5 लेवल तक, 5% तक पर डे आपकी जा सकती है। तो अभी क्योंकि $100 की सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो हम $100 के ऊपर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये है इसका कंपाउंडिंग प्लान। कंपाउंडिंग प्लान में क्या है जी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा $10,000 से यहां पे आता है, आपने अपने हिसाब से करना है। आपको इसमें हम $100 और $1,000 वाली भी दे देंगे, लेकिन 10,000 वालों का पोटेंशियल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसमें है। अगर कोई बंदा $10,000 से आता है तो वो 100 आईडीज उसकी $100 वाली सब्सक्रिप्शन होती है। $100 वाली सब्सक्रिप्शन होती है तो उसकी पर डे इनकम एवरेज अगर मान के चले हम नॉर्मल या कम से कम भी रखें तो वो बनती है तकरीबन $200। ठीक है, $200 बनती है। और वो $200 की मजीद 2 सब्सक्रिप्शन ले लेता है। वो कैसे लेगा कि $200 वो विड्रॉ लेगा और उसके बाद जब दोबारा डिपॉजिट करेगा और वो 2 सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेता है तो अगले दिन उसकी नई सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी? 102 होती है। तो उसके ऊपर नेक्स्ट डे जो उसको इनकम आएगी वो कितनी आएगी? $204। तो $4 वो निकाल ले प्रॉफिट अपना और $200 की दोबारा से सब्सक्रिप्शन ले ले तो अगले दिन उसकी कितनी सब्सक्रिप्शन हो गई? 104 सब्सक्रिप्शन उसकी हो गई। तो 104 सब्सक्रिप्शन का उसको पर डे अगर मान के चले सिर्फ $2 ही आ रहा है, आएगा तो ज्यादा या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल $2 भी आपको पर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो आपको आता है $208 104 सब्सक्रिप्शन के। तो $8 आप इसमें प्रॉफिट निकालें और आपको $200 से आप दोबारा से सब्सक्रिप्शन ले लें तो नेक्स्ट डे आपकी 106 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगी और आपको प्रॉफिट आएगा $212। अब $12 आपने प्रॉफिट ले लिया और आपने $200 की सब्सक्रिप्शन ले ली। अगर आप इसी तरह से चलते जाएं ये आपकी 100 सब्सक्रिप्शन जो है वो 90 डेज में आपको $180 का प्रॉफिट दे देती है एक सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे जिसका मैं वेट कर रहा हूं, नीचे सम का वेट कर रहा था, तो यहां पे अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जो मैंने किया हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अगर आप करते हैं तो आपकी 90वां दिन होगा, 90 डेज में आपकी 180 सब्सक्रिप्शन प्लस 100 को छोड़ दें वो तो आपकी 90 डेज में फ्लश आउट हो जाएंगे ना। 180 जब कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं सिर्फ आर्बिट्रेज की इनकम बता रहा हूं आपको, इसमें लेवल इनकम नहीं बता रहा। तो 180 सब्सक्रिप्शन आपकी होंगी यहाँ पे इस दिन और यहां से जो आप प्रॉफिट ले चुके होंगे, ये जो साइड पे आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये आप जब इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आपका प्रॉफिट बन रहा होगा कितना? एक सेकेंड मैं आपको इसका टोटल प्रॉफिट बताता हूँ कितना बन रहा होगा एस्टिमेटेड। ये भी एक बहुत बड़ा एक्चुअल अमाउंट के साथ जो आप प्रॉफिट ले चुके होंगे एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। मैं दिखाता हूं आपको। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं जी। ये क्या है? एक सेकेंड। ओके, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना 90 डेज को, ठीक है, तो यहां पे आप तकरीबन कोई $16,000 निकाल चुके होंगे आप, जिसमें से 10,000 आपका एक्चुअल होगा, 6,000 आपका प्रॉफिट होगा 90 डेज में। और यहाँ पे आपकी 180 सब्सक्रिप्शन होंगी जो कि अगर 180 सब्सक्रिप्शन का अगर हम लगाएं मल्टीप्लाई बाय 180 करें तो $32,000 अगले 90 दिन में आप मजीद कमा सकते होंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $10,000। तो आप $16,000 निकाल चुके हैं और अगली जो पेंडिंग सब्सक्रिप्शन थी अगर आप 90 डेज के बाद कंपाउंडिंग नहीं करते तो $32,000 एक और $16,000 आपका निकल आएगा यहां से, तकरीबन $48,400 प्रॉफिट इंक्लूडिंग आपका प्रॉफिट और ये सारा कुछ निकल आएगा। तो अगर इसको हम इसमें से माइनस कर दे 10,000, जो टोटल प्रॉफिट आपका आ रहा है वो आ रहा है 38,000 और इसको अगर हम 6 मंथ के ऊपर डिवाइड करें 180 डेज के ऊपर तो पर डे जो आपकी एवरेज आएगी ना वो आपको मिलेगी $213 की पर डे की एवरेज। तो $213 आप प्रॉफिट पर डे कमा रहे होंगे 180 दिन तक, जिसको अगर आप लमसम कर लें तो ये बनता है तकरीबन कोई $38,000
और एक्चुअल निकालने के बाद, एक्चुअल आप निकाल चुके हैं, आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, और अगर इसमें आपकी लेवल इनकम ऐड हो जाती है, जो कि होगी, ठीक है, अगर आप इसमें अपनी लेवल इनकम ऐड कर लें तो ये आपकी तकरीबन ये सारी इनकम जो है ये आपकी विद इन अ मंथ आप $38,000 कमा सकते हैं, या 48,000 इंक्लूडिंग एक्चुअल विद 10,000 एक महीने में। तो अब आप इसको कंसीडर कर लें और इसको देख लें कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की इनकम कोई भी प्लान आपको दे सकता है तो देख लें। अदरवाइज मेरा ये मशवरा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर टीम आपकी सब कुछ लगा हुआ है, तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेके एक दफा इसमें आए, इसको चेक करें, एक $100 की सब्सक्रिप्शन से आए, इसका मजा लें, इसको टेस्ट करें, और ये वो इनकम होगी जिससे आपकी डेली जो मामला है वो चलेंगे। तो ये सारी चीजें जी। क्वेश्चन करें कोई इससे रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो। अभी हमने इसमें लेवल इनकम इंक्लूड नहीं की हुई, 38,000 जो है वो इसका अलग है। लेवल इनकम इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है पीडीएफ आ गई है मेरे पास नई वाली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करें। सर ये जो कंपाउंडिंग है, जो जिनका 100 होने, जो आईडी फ्लैश आउट होने के बाद कर सकते हैं क्या, वैसे जो डेली का इनकम आ रहा है उसमें भी करवा सकता है? नहीं, वो आपको विड्रॉल तो लेनी पड़ेगी, आपको विदाउट विड्रॉल आप नहीं कर सकते। इसको विड्रॉल लेंगे, आपके जो पैसे हैं वो आप अपने पास रखें, उसके बाद आप जो भी करना हो वो करें। विड्रॉल के बाद $100 के ले सकता है ना? यस। ऐसा नहीं ना $50 ऐसा आपने जितना डालता है उतना नहीं डाल सकते, सिर्फ $100 का सब्सक्रिप्शन ले पाएगा ना? हाँ, वही क्वेश्चन था। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जी, वेट करें। ओके, तो सब्सक्रिप्शंस ये हैं जी, आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है पर डे, जिसमें से आपकी ये सब्सक्रिप्शन ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। डेली न्यू सब्सक्रिप्शन जो आपकी डेली न्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेली करंट लाइव एक्टिव सब्सक्रिप्शन जो होंगी वो ये होंगी आपकी, ठीक है। और ये आप प्रॉफिट अपना निकाल रहे होंगे कैरी फॉरवर्ड कंपाउंडिंग का। इसमें 100% कंपाउंडिंग नहीं हो रही, इसमें जो प्रॉफिट है वो साथ साथ निकल रहा है। ये वाली अमाउंट जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपकी 15-16 हज़ार निकल आएगी, और आपकी उस वक्त तक 282 जो है वो आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिव होंगी 90 डेज में। इसमें लेवल इनकम ऐड हो जाएगा, तो आपकी लेवल इनकम से इनकम पे आपका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि आपकी इनकम फास्ट हो जाएगी, डेज कम हो जाएंगे, लेकिन इनकम आपकी यही रहेगी, डेज फास्ट हो जाएंगे जी। और कोई क्वेश्चन? सर उसमें जो विड्रॉल फी है वो जो $1 और हर जब ट्रांजेक्शन पे $1 का कटेगा क्या? एवरी विड्रॉल $1 है, और ये तो हर एक्सचेंज का नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। $1 की फीस तो लगती है, एक्सचेंज ऑन के ऊपर $1 फीस है। आप जिस मर्जी कॉइन में जितनी मर्जी विड्रॉल लें, वो आप $2 का लेंगे तब भी $1 फीस कटेगी, वो आप $2 करोड़ का लेंगे तब भी आपकी $1 फीस कटेगी। ओके। एक्सचेंज ऑन के ऊपर मिनिमम विड्रॉल $10 है, और अभी जो है वो आपका $100 है मैक्सिमम पर डे, लेकिन जैसी आपकी केवाईसी हो जाएगी फिर उसके बाद आपकी लिमिट जो है उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अभी तो $100 से ज्यादा है भी नहीं किसी की। बराबर। अभी सर $100 नहीं हो रहा है तो थोड़ा कम, जो 49, अब जब 300 प्रॉफिट है तो सिर्फ 45 हो रहा है, 49 वगैरह, जो मंडे से क्लियर हो जाएगा पूरा। $100 मंडे से 12 ये चीजें भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी शिवम, बावला भगत जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, मैं कैलकुलेट हम भी कर रहे, जैसे आपने कंपाउंडिंग जो पावर बताई ना, अगर किसी को भी अगर बताया जाए ना, तो वास्तव में जितनी मार्केट में जो एमलम कंपनी है, जो भी जिसका ओनर का नहीं पता, प्लान का नहीं पता, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता, तो नो डाउट 6 मंथ के अंदर हमको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है, जिसमें रिस्क हमारा 2 महीने में ही फ्री हो जाता है। जबकि हमारा रिस्क नहीं है, फिर भी एक मान लेते हैं किसी नए पर्सन को जब देते हैं ना प्लान, तो उसमें होता है ना कि कब तक निकल सकता है पैसा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी सिक्योर है, प्लस पैसा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसमें लेवल इनकम इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसमें प्रिंसिपल निकालने पे रहे ना, तो आपका प्रिंसिपल कितने दिन में निकलता है? $200 पर डे आपको आ रहा है। कंपाउंडिंग ना करें, आप सारा अपना प्रिंसिपल निकालें, ठीक है। तो आपका $10,000 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, तो ये आपका 50 दिन में आपका कैपिटल निकल आता है, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड, क्या ड्राम, एक सेकेंड होल्ड करें। अच्छा, और कोई क्वेश्चन करें जी इससे रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन है, जिनका भी समझ लो उनका आईडी फ्लैश आउट हो गया, फिर बाद में सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्यू में लगेगा, उनका एक्टिव रहेगा? हाँ जी। वो जो कंपाउंडिंग करेगा जो बंदा, सर अभी समझो जिन बंदे ने आईडी लगाया $100 का, बराबर, अभी उसको इनकम आ गया $150, उसने $100 निकाला और फिर से कंपाउंडिंग किया, वो क्यू में लगेगा क्या एक्टिव रहेगा? अच्छा, इसमें क्यू में टाइम मैं बता दूं आपको, 7 से 10 दिन का है, पूल में जनरेट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी कोशिश होगी इस तरह, जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत तेजी से सब्सक्रिप्शन जो होगी वो हो रही होंगी। अभी मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई है, लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशंस को करें कि लेवल इनकम के ऊपर अगर डिस्कस करें, कोई बंदा लेवल इनकम के साथ ये इनकम निकालता है तो उसकी उतनी सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाती है, तो बहुत फास्ट इसमें आपकी
जो फ्लश आउट की सीन है वो होगा। जो काम करने वाले लीडर हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ 1000 लोगों की आप टीम डेवलप कर लें, तो 1000 लोगों की अगर टीम डेवलप हो तो आपकी डेली की जो इनकम होगी वो मिनिमम जो होगी वो कम से कम 1800 से तकरीबन $18,000 पर डे होगी। 1000 लोगों के थे। इसके ऊपर भी हम अगली मीटिंग करेंगे, उसमें भी ये भी आपको बताएंगे कि ये आपकी 1800 से $18,000 पर डे इनकम इसमें कैसे होगी। ये उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, जो जिनकी टीम्स है, जो लोग काम नहीं कर रहे उनके लिए सीधा सीधा प्लान है कि $10,000 की वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 90 डेज में वो तकरीबन यहाँ से $48,000 के करीब यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर इस तरह कंपाउंडिंग करते हैं। नहीं करते तो फिर भी उनकी जो है यहाँ से अमाउंट जो है वो 90 डेज में अप्रॉक्स $18,000 उनकी 90 डेज में निकल आती है। अब ये कंपाउंडिंग का डिफरेंस देखें, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से $32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बंदा कंपाउंडिंग नहीं करता तो $8,000 का प्रॉफिट है उसे यहाँ पे 90 डेज में। यस, और ये भी तब है जब $2 पर डे आपने जोड़ा है, हो सकता है $3 भी आ सके, $4 भी आ सके। वो तो डिफरेंट है ना, वो तो आप लोगों को आ ही रहा है कि कितना आ रहा है। इसको खोलें जरा, अपना कोई स्क्रीन शेयर करें, आपको पर डे कितना आ रहा है। शिवम जी आप कर रहे हैं क्या? आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बावला आप कर भगत रहे जी करें, बावला भगत जी। बराबर। हाँ भाई, ज्यादा आता है भाई। बावला भगत जी को तो इन पे लगता है इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्रोजेक्ट मेहरबान है, क्योंकि ये कोई भी प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं तो इनको वो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ही बेनिफिट दे रहा होता है। बराबर है। इन्होंने तो बोटियास में बहुत अच्छा बावले काम किया। भगत है, ये इनोवेशन फैक्ट्री के बावले भगत है। इसलिए तो बावला भगत नाम रखा है उनका। यस, हमारे साथ किंग खान साहब नहीं है यहाँ पे कोस्ट में, किधर है जी बावला भगत जी? अच्छा शिवम आप करो। जी सर। हमजा, मोहम्मद और हसन अगर है तुमसे कहें कि यहाँ से मीटिंग लीव कर दे, कोई बात। ठीक है सर, मैं करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर है भाई मेरी। करंट पैकेज का करंट कौन सा है? ये करंट वाला है। हाँ हाँ जी, अभी ये देखें, ये 8 तारीख है और 8 तारीख के अंदर ये निकला है तकरीबन मोर देन, ये मैंने जो काउंट किया था वो 2.43 निकला है, $2.5 की लमसम मुझे निकला है। और ये कल था 26, तो आज निकला 28.45, यानी कि $2.5 की कब की थी इसको एवरेज निकाल रहा हूं, कितने दिन किया है? और ये मेरी 23 $50 तारीख कैसे है? ऑल पैकेज प्रॉफिट $50, ये क्या आ रहा है? कितने पैकेजेस सर? है? सेकंड पैकेज 2 पैकेज है सर। पहला पैकेज किस डेट को लिया था? 23 तारीख को उसको फर्स्ट इनकम आई थी मुझे। अच्छा, पूल में चला गया था। हाँ, तो 23 को अगर इनकम चाहिए तो 23 से 28 5 दिन हो गए, और आज क्या डेट है? 8, 5 और 8 13 दिन है ना? 13 दिन का $28। 13 दिन को डिवाइड करें ना 28 पे, कितने बनते हैं ये? $2 ऊपर की 45 डिवाइडेड बाय 13 डेज 2.18। वही ना, मैंने वो $2 वाली एवरेज की भी है। जी जी। ओके, और कोई दोस्त हमारा अपनी स्क्रीन शेयर, वो डॉक्टर उदेश जी आप करें जरा स्क्रीन शेयर। यस यस कर दो। शिवम तेरी आईडी पे लेवल इनकम नहीं आई भी? जी जी आई थी ना। फर्स्ट लेवल पे 4 बंदे एक्टिवेट हुए तो $20 आया, और सेकंड लेवल पे $4 आया, और थर्ड लेवल पे 3 लेवल तक आई इनकम अभी। वो इसमें ऐड नहीं है ना? वो जब इसमें ऐड हो जाएगी मंडे से, तो यहाँ पे जो भी $28 नजर आ रहे हैं वो फिर मेरे ख्याल से $70 नजर आएंगे 13 दिन में। जी ओके, नहीं अब तो ज्यादा आएंगे सर, क्योंकि अब डे बाय डे लोग एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि डेली का 10 से 20 $25 तो आ ही रहा है इनकम, लेवल इनकम का। कोई बात नहीं, अभी एक एक दिन में आपकी जब फ्लश होना शुरू हो जाएंगी ना डेली 2-2 4-4 आईडीज, तो फिर उस हिसाब से देखना कितनी इनकम आती है। ये बस एक हफ्ते की गेम है। जिस दिन ये हमारा मंडे वाले दिन सारा सिस्टम सेट होना है, हमारी एप्लीकेशन आनी है अगले वीक में, उसके बाद ये समझ लो कि नाना करते हुए भी पर डे इनकम जो है ना आप लोगों की वो 200 $250 $300 $400 होगी। हाँ जी डॉक्टर उदेश जी करें जरा। यस सर कर रहा हूँ। पहले ओपन कर ले रहा हूँ मैं, ये 1 मिनट। अभी अगर टाइम लगा तो मैं सर कर लें आप। मैं सर आपका $25 वाले फ्लैश है, तो आपका उसका वीडियो लिया आपने, और आपको इनकम मैसेज फास्ट आ रही है, आप करें इसकी शेयर। वही सर स्क्रीन शेयर। यस यस। डैशबोर्ड पे जो माय सब्सक्रिप्शन पे, डैशबोर्ड पे चले जाएं। अभी वो देखो राइट हैंड पे वो 9 बिंदी के बाद, हाँ ये आप इस पे आर्बिट्रेट पे क्लिक कर लें, थर्ड ऑप्शन पे आर्बिट्रेटिंग।
सर इनको $39 आया है फर्स्ट पैकेज पे। $39 आ गया। कितने इनका पैकेज कब एक्टिव हुआ था? एक बार ऊपर 19 चले, को हुआ स्क्रॉल करें। 19 को, उम्मा सर का 20 को हुआ, आपका 19 को हुआ। हाँ 20 को 20 को 20 को सॉरी 20 को 20 को यही सॉरी तो। मैं कंपनी को होने से पहले बीत गया गाड़ी आपकी। तो 20 8 और आज 8, 16 दिन हो गए सर इनको आज। 16 दिन में 39। सर इनको $2.5 पर डे के हिसाब से मान लो, और 2.43 की इनकी रेशियो है पर डे की। मैं अपनी आईडी दिखाऊं? दिखा दे सर। 1 2 3 4 5 मेरी कितनी इनकम आई है? हाँ जी महेश जी। महेश जी भी दिखा दें अपनी। महेश जी ने तो आईडी नहीं लगाई अभी एक्सचेंज में मेरे ख्याल से। मैंने सर दिखा कल रहा तक हूँ। ले लिया तो कौन सा आर्बिट गोड एले दिखाए कि कौन सा दिखाए? दोनों दिखा दें। ओके एक्सचेंज ऑन। क्योंकि देखो मैं सर आज इसकी शेयर कर सकते हैं, आगे चल के 3 महीने बाद इसकी शेयर करने लायक नहीं बचेंगे हम लोग, तो आज इसकी शेयर करने जितनी करनी है। ऐसा ऐसा क्या है? यार इतनी नजर लग जाती है ज्यादा इनकम से। जैसे एक नज़र से एक बात याद आया मुझे। जैसे BFIC नेटवर्क में इनकम आती थी ना, कोई भी दोस्त ये नहीं बताता था मेरे को इतना इनकम आ गया, कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करता था। तो एक्सचेंज जोन में भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन उसमें कंडीशन एक ही रहे, स्मूथली डिपॉजिट हो, स्मूथली विड्रॉल हो। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहेगा, और फिर तो स्क्रीन शेयर कोई नहीं करेगा। आसियों का सब तो घूमता फिरेगा, क्योंकि अरे बावला भगत जी हमारे। नहीं यार वही देखो मैं पता है अपना जनरल कंसेप्ट है, और एक जो स्कैम प्रोजेक्ट होता है ना वो विड्रॉल बहुत फास्ट देते हैं, इसलिए वो लंबा खिंच जाता है उनका। हालांकि उन्हें पता होता है कि मालिक का नहीं पता, पर उनका विड्रॉल स्टैंड आता है, इसलिए वो थोड़ा 2 3 4 महीने सर्वाइव कर लेता है। तो आप हमारा विड्रॉल स्टार्ट है तो हमारा लंबा चलेगा। नहीं, इसमें क्या है, इसमें कंपनी को तो कुछ गोद से तो देना ही नहीं है। कंपनी क्या लग रहा है बताएं मुझे, तो यहाँ पे विड्रॉल का कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी हाँ के यार पास से कंपनी नहीं कमा रही है और हाँ, कंपनी खुद कमाएगी, और कंपनी इसलिए बोली आप विड्रॉल करो, आपने तो इनकम कर लिया, वो विड्रॉल करें, क्यों करेंगे? तो विड्रॉल और डिपॉजिट करेंगे तो गैस रूप में भी BFIC का भी रेट अच्छा जाएगा। अच्छा है। इसमें DFI से कोई ताल्लुकात नहीं है भाई, क्योंकि नहीं USDT है वो तो बेच करती कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी। देखिए मैं चेतन मीना जी को लाइव ले रहा हूँ। ठीक है, उनकी 5 आईडी थी वो फ्लैश आउट हो चुकी हैं। जी चेतन मीना जी माइक ऑन करके जरा स्क्रीन शेयर करें आप। अभी मैं सर की स्क्रीन शेयर हो चुकी है, एक सेकंड देख लेते हैं। ओके जी मैं सर करें एक्सप्लेन, आईडी आपने खोल रखी है। अबे ये कौन है भाई? एक सेकंड भाई, ये कौन है? एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, अभी मैं इनको लेने लगा हूँ। ऐड भी नहीं है उनकी। $1129 इनकम बनी है। हेलो जी जी मैं मैं सर 2 4 5 ले लो, विकल्प देखेंगे। ठीक है, मैं सर उनको ले लो जिनको मुझे 1100। 5 ले लेंगे, लाल चाहिए पहले देखेंगे। चेतन जी को ले ले, चेतन जी को। हाँ जी चेतन जी। चेतन जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी सर। हाँ मुझे पोस्ट बनाए तो स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। टीना मैम ना मुझे होस्ट करना जल्दी से। हाँ ओके, मैं कर रहा हूँ जी। स्क्रीन शेयर करिए चेतन जी, आप मैं चेतन जी स्क्रीन शेयर करिए आप। इनको होस्ट कर दूं, ठहरे जरा, होस्ट करना अभी नहीं हो सकता नहीं बिना उसके हो भाई। जाएगा, बड़े कराइए। पैसे बन रहे हैं माशाल्लाह लोगों के। अभी मैं आपको चेतन सर दिखा आप कर सकते हैं, करिए। भाई होस्ट एक मिनट। बिना पोस्ट के भी हो जाएगा सर, करा दीजिए। कर दिया होस्ट। हमारे साथ ये सुहेल साहब हैं, इनको भी मैंने होस्ट कर दिया है। ये अभी चेतन जी के बाद ये अपना दिखा दें। सर मेरे फोन में कुछ इश्यू है, स्क्रीन शेयर हो रही नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये क्या बात हुई सर? स्क्रीनशॉट का मैंने क्या करना है? कुछ इश्यू आ रहा है स्क्रीन। अच्छा चलो सुहेल साहब आप करें जी लाइव स्क्रीन शेयर अपनी। सलाम वालेकुम मोहम्मद सर। वालेकुम अस्सलाम। करें जरा सर मैं स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीन शेयर करें फिर आपसे। हाँ करता हूँ सर, 1 मिनट। हो गया सर? हाँ जी हो गई हो गई।
मैं तो आपका पता ही नहीं मुझे, और मैंने देखा तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपकी इनकम अच्छी बन गई है। सर उनकी 51 आईडी है। अच्छा, कितनी आईडीज इन्होंने? 51 आईडीज ली हुई हैं अपनी सब्सक्रिप्शन। यस सर। ओके, तो कितना आर्बिट्रेज इनकम बनी है आपकी? 1100 के ऊपर है। और विड्रॉल कितना लिया आपने? एक भी नहीं। क्यों? लें विड्रॉल, लाजमी लें। नहीं, कल मैंने ट्राई किया था $100 का, लेकिन हुआ नहीं। सिर्फ $49 का हो रहा है सर, ज्यादा नहीं हो रहा है, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। यार इन सबका नीचे कॉलम बना दो, मैं सबके नीचे टोटल कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक कितनी सर आपकी स्क्रीन चली गई है, दोबारा स्क्रीन शेयर करें। उन्होंने प्रॉफिट कंपाउंडिंग का कितना निकाल दिया सब जी टोटल। सर। स्क्रीन चली गई। ये अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है सर। हो रही सर मेरी हो रही है? हाँ हो रही है। अभी आर्बिट्रेट पे जाएं, डैशबोर्ड पे। सर नीचे वाले सारे ऊपर, सपोर्ट वाले नीचे रहेंगे बस। सर दिख रहा है? जाके टीम उनको भी दिखा आपको $1129 आर्बिट्रेट प्रॉफिट है और टोटल आर्बिट्रेट बैलेंस आपको $92। पर नहीं, नीचे अपनी एक एक सब्सक्रिप्शन करके दिखाए ना वहां पे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग पे जाके। यस सर। एक पे माउस दिखा रहा है। ये 51 अकाउंट है मेरा। इसमें भी $21 आपको आया, 21.72। ये सबसे आपका ज्यादा जो 51 वाला जो पैकेज है वो आपको कौन सी डेट को एक्टिवेट हुआ था? वो 26 तारीख। 26 तारीख को। ओके, यानी 21 आया 26 तारीख, यानी और 10 दिन के अंदर आपको 21, हाँ वो दो $2.5 की एवरेज आती है। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ये आपकी आईडीज आपने ली कब थी? आपकी कब स्टार्ट हुई है इसमें इनकम आना? ये 41 वाला पैकेज है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सर। ये इकट्ठी आपकी आ गई थी इनकम पूल में? हाँ 19 तारीख को। सारी आ गई थी इनकम पूल में? नहीं, ये एक आईडी आई थी 19 तारीख को, बाकी सब 19 तारीख को सर। नहीं सर, 19 तारीख को आपको एक इनकम आई है, तो 19 तारीख काउंट मत करो, 20 तारीख काउंट करो, क्योंकि आप 19 तारीख को सर आपको एक सिंगल इनकम आई है। आप एक काम करें ना, रैंडमली कोई आईडी पकड़े, 20 25 30 कोई भी बीच में से पकड़े। हाँ सर, ये 19 20 पकड़ वाली। ले। हाँ 20 पकड़ ले। हाँ। ये इसके नीचे जाए जरा, ये कब इसकी इनकम आना कब शुरू हुई थी? 19 तारीख को। नहीं इसकी नहीं, रिफ्रेश करो पहले, ये पुरानी है। ये कैसे रिफ्रेश करो सर, अभी 21 वो पुरानी वाली थी, वो अभी खोले हैं रैंडमली कोई भी आर्बिट्रेट जाए। अब रैंडमली खोलने कोई सी 22-23 नंबर जो भी आपका जीत है। 21.87। आप जाए लास्ट में और स्क्रॉल करें, लास्ट इनकम देखें कब आई थी। पहली इनकम इनको आई है 26 को। 26 तारीख को आई है। हाँ सर एक आईडी मेरी 20 तारीख को हुई थी, बाद में सब आईडी 26 तारीख। 26 को ही है ना, तो 26 से काउंट करें ना आप अपना फिर। हाँ 26 से 4 दिन वो और 7 दिन ये, 7 और 4 4 दिन सर। 28 फरवरी का महीना था, 2 दिन ये और 8 तारीख, यानी 10 दिन हुए टोटल इनको। ओके, तो 2.18 की एवरेज आ गई ना, $21 अगर आया इस पे तो। यस सर। तो क्या कहते हैं जी, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसी लगी आपको इसकी इनकम पोटेंशियल और ये सारा कुछ? सर सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो $1100 हुआ है अभी, हाँ उसको मुझे वापस बाय करना है 11 पैकेज। नहीं ये आप विड्रॉल लेके फिर बाय कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन $100 भी नहीं हो रहा है, तो 11 दिन ये तक आपकी तो मुझे अभी करवाया जरा इनका विड्रॉल, ट्राई करवाया जरा, कोई बंदा इनको बताए, थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल सब $49 होगा, फिर $100 नहीं होगा, 49 कीजिए, हो जाएगा। 49 क्यों यार, $100 की लिमिट है, 49 की होगा? नहीं सर, वो अभी $100 की लिमिट चालू नहीं है, 49 ही हो रहा है। अच्छा एक बार करके देखें, $99 लगाएं, चेक करें लाइव। कर लिया नहीं हो रहा सब है, नहीं हो रहा है, कुछ 99 हो रहा है, सिर्फ 49 हो रहा है। 49 करेंगे तो 20 दिन तो वेट करना पड़ेगा, ऐसा है। नहीं जब तक मंडे तक केवाईसी हो जाती है हफ्ते में बढ़ जाएगी, जैसी केवाईसी कंप्लीट होगी इसकी आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, बेफिक्र है। ठीक है सर केवाईसी कब तक होगी? ये नेक्स्ट वीक में केवाईसी शुरू हो जाएगी, 2 से 3 दिन लगेंगे केवाईसी कंप्लीट होने में। वो जल्दी से करवा दो कैसे? यस, तो जल्दी ही करवानी। चेतन सर की स्क्रीन शेयर हो चुकी है सर, किसकी स्क्रीन शेयर हुई आप दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ये पैकेज 2 प्लेस आउट, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। ठीक है, अब इनकम दिखा देता हूँ।
फ्लैश आउट भी हुई है आपकी, दिखाएं ऊपर। हाँ प्लस 5 आउट आईडी नहीं है बची सर, है, 5 5 आईडी दिखा तो दी सर। तो 5 की 5 कितनी आईडी लगाई थी आपने? 10। अच्छा अभी 5 बाकी हैं, दिखाएं जरा कितनी इनकम आई टोटल आपको। हम्म। सेवन 54 लेवल इनकम है और 81 आपकी वो है। आर्बिट्रेज ये 81 से ज्यादा है। उसमें अभी वो वहाँ पे यहाँ कमी दिखाता है, मेरा भी कमी यहाँ दिखाता कम है, सबमिट दिखाता होगा है। तो वहाँ से यहाँ कम दिखाता वहाँ से विड्रॉल करना पड़ेगा। जो लेवल इनकम आई हुई है ना पूरी, वो सॉरी वो आर्बिट्रेज इनकम वो कहाँ पे आ कम रही है वो, दिखाता है दिखाएं यहाँ पे। कहाँ पे शो करती है। मैं बताता हूँ। टोटल कितनी इनकम बनी है आपकी? टोटल इसमें बन रही है मेरी लगभग $1000 के लगभग। ये देखो टोटल आर्बिट्रेज इनकम प्रॉपर्टी है 236, ओके है ना। 236 ये है। 754 वो लेवल इनकम है, तो ये नियर अबाउट 790 और वो ये टोटल 990। आर्बिट्रेज बैलेंस क्या है? ये क्या उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अभी जो उधर दिखा रहा था ना 81, तो हाँ वो पहले ट्रांसफर कर लिया था इनकम वॉलेट में, और ये वाला उधर इनकम वॉलेट में ट्रांसफर करना चले पड़ेगा। बहरहाल ये मंडे तक ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी ना आपकी जितनी भी हैं। ये अभी अभी मंडे तक तो ये काम हो रहा है ना इसके ऊपर, तो ये मंडे तक चलो आप एक और चीज बताओ, खुश हो जाएगा दिल। बताएं। एक और थोड़ा नेटवर्क सर इशू मेरे भी है। 2 आईडी फ्लश आउट हो गई। सर मेरे 2 आईडी फ्लश आउट हो गई। अच्छा मैं ना स्क्रीन ऑफ करता हूँ एक बार, फिर वापस हाँ ऑन दूसरी करता सेकंड आईडी खोल लें। हूँ। चेतन सर आपका 9% बैटरी है और 4G नेट है, थोड़ा चार्जिंग लगा लें कहीं। हम्म, हम्म। वाईफाई देना है। देखिए मेरे पास वो पीडीएफ आई है एक। वाईफाई ऑन है किसी मैं ये कह रहा हूँ कि इसके तीनों महीनों की टोटल करके ना आखिरी एक और कॉलम बना ले, उसमें टोटल डाल दें तीनों महीने का। ओके मेरी आवाज आ रही? जी आ रही सर। अच्छा जी, अगर कोई बंदा 10,000 की आईडीज लेता है, 100 आईडीज, तो उसकी फर्स्ट मंथ में ये इनकम आती है 7740, और न्यू सब्सक्रिप्शन उसकी हो जाती है $3,009 $4964। $4964 नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, ये समझ नहीं आई मुझको शायद। ये प्रॉफिट आया पहले महीने का, ये दूसरे महीने का, और ये तीसरे महीने का। ये मैं सही करवा के अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उसमें आप लोग बेहतर फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे। सर सब्सिडी लेने के लिए फंडिंग वाले को बैलेंस चाहिए ना। उमर सर जी जी बोलें। सब्सिडी लेने के लिए फंडिंग वाले को बैलेंस चाहिए ना। यार मुझे नहीं पता, ये इनको पता होगा बाकियों को। शिवम बराबर है ना, फंडिंग वाले में चाहिए ना। हाँ यस सर, फंडिंग यस वाले सर। चाहिए। साइड फ्लैश आउट हो तो 24 आवर्स का टाइम मिलेगा क्या, कैसे करेगा वो, तुरंत ऐसे रहेगा। टाइम नहीं है, आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए उस वक्त। चाहे वो क्यू में हो लेकिन एक्टिव होना चाहिए बस। हाँ टाइम नहीं है, अगर एक्टिव होगी, क्यू में हो या कहीं पे भी हो, तो आपको इनकम आएगी, अदरवाइज आपकी इनकम मिस हो जाएगी। चलें ठीक है, फिर एंड करते हैं मीटिंग को, ठीक है। नहीं अभी चेतन जी सेकंड आईडी खोल रहे हैं सर को। हाँ जी संजीव भाई, कोई क्वेश्चन आपका? मुश्ताक साहब, बावला भगत। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी चीज आज क्लियर हुई है वो सारी टाइम पे पूरी हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, और हमारे साथ ये है मुश्ताक साहब। सर आज इतना बड़ा उत्साह भर दिया आपने, अब जो दिखाई भी पड़ रहा है ये वही एक्सचेंज ऑन है जिसका हम लोग एक लंबे समय से इंतजार करते थे, बहुत उत्साहित हुआ करते थे, और आज लाइव देखने को मिल रहा है। और वाकई ये रिकॉर्ड बनाएगा, और हमारे वो साथी जो निराश बैठे थे
उनके अंदर आशा की किरण दिखाई पड़ रही है और उत्साह का माहौल है और उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से बड़ी कामयाबी पाएंगे और पैसा कमाने के लिए इतना सुरक्षित और इतना अच्छा रिटर्न शायद हम लोगों ने देखा नहीं होगा। कहीं से कोई लायबिलिटी नहीं आ रही आर्बिट्रेट में और इस सिस्टम में लग के हम लोगों को काम करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी सर, इस वाली आईडी पे कुछ टेक्निकल इश्यू है। इस पे 100 आईडी थी $10,000 की और इस पे अभी सुबह दिखा रहा था, अभी शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसमें लगभग $4,000 की इनकम आई है। ओके, कितने दिनों में? और ये आप 26 को एक्टिव हुई थी। 26 10 दिन हो गए सर। 10-12 दिन में 4,000 की, यानी कि 40% इनकम निकल आई यस हर यस 12 दिन में। यार और तो क्या आपको चार्ट पड़ गया है? यस। इसमें लेवल इनकम है कोई कि नहीं है? नहीं, कोई लेवल इनकम नहीं है और भी आर्बिट्रेज आर्बिट्रेट की है सिंगल आईडी। लेकिन इसमें अभी कुछ नेटवर्क इशू है इस वजह से, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सर्वर टाइम ये सारा टाइम सब नॉन दिख रहा है ना, नॉट अवेलेबल। चले तो कुछ इशू हो रहा सुधीर जी माइक ऑन करें। तो उमर सर को $4 पड़ गया है इसके हिसाब से 10 दिन के अंदर। मुझे क्या पता? $4,000 प्रॉफिट है। हेलो हेलो जी जी आवाज आ रही है। सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आप बताइए स्टार्ट कहाँ से करूँ? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। क्वेश्चन एक्शन ऑन के हवाले से कर सकते हैं और बीला डेप के हवाले से आज तो यही मीटिंग। सर मेरा ऐसा बोलना है कि मेरे टीम में तो बहुत से लोग परेशान। ओके, हाँ जी चलें जी, ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और आज जो आपको बताया ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वहां पे आप यूटिलाइज करें। बीलब वाले अपने देखें, इन सारे प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हमारी बीएलडी की सप्लाई मार्केट से कम होगी और जितनी ज्यादा सप्लाई कम होगी, यहाँ ये मौका है इस वक्त। देखें आज नहीं, हफ्ते बाद, महीने बाद जैसे प्रोजेक्ट हमारे प्रॉपर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बीएलडी की प्राइस बढ़ेगी और ये बेस्ट टाइम है कि आप इस टाइम के ऊपर जितना ज्यादा बीएलडी इकट्ठा कर लें। बीएलडी ज्यादा इकट्ठा कैसे हो सकता है? थोड़े थोड़े से बीएलडी से पार्टिसिपेट करें आप बीलब गेम में, गेम ओके में, सुपर 11 में, लव लोटो में, इन सारे प्रोजेक्ट में थोड़े थोड़े बीएलडी से आप ज्यादा बीएलडी इकट्ठा कर सकते हैं ताकि प्राइस ऊपर जाए तो आप उसका बड़ा बेनिफिट ले सकें। तो अपना ख्याल रखिए जी, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।